बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 81 में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 6 अप्रैल 2021 एंड इट इज़ ट्यूसडे। और अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की आज क्या परफॉर्मेंस रही। मार्केट की क्लोजिंग हुई 44,404 की और तकरीबन मार्केट 856 पॉइंट मार्केट के अंदर जो है वो इजाफा देखा गया, जो तकरीबन 1.97% जो है वो बनते हैं ये। मार्केट के हाई की बात करते हैं। मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 44,478 का, और ये तकरीबन टाइम था जब मार्केट ने ये हाई बनाया। तकरीबन मेरे पास टाइम शो हो रहा है इसका, तकरीबन यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट जो टाइम था इस मार्केट का, 3 बजकर जो है वो 20-22 मिनट के करीब जो है वो टाइम मेरे पास शो हो रहा है ये। और लो की बात करते हैं, मार्केट ने जो लो बनाया 43,548 का जो है आज मार्केट ने लो बनाया ये। और अगर हम लोग इसके AC 100 इंडेक्स के खास तौर पर आज हमने जैसे वॉइस मैसेज भी आपको किया गया, तकरीबन जो वॉल्यूम्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 158 मिलियन का जो है वो काम देखा गया ये। इसके अलावा जो है अगर हम लोग टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स की, खासतौर पर जिसमें TRG, यूनिटी, एस्केट 9, बाइको और के इलेक्ट्रिक, और इनका सिर्फ इन 5 कंपनी का वॉल्यूम जो था दैट वाज अबाउट 78.76 मिलियन। यानी 50% काम सिर्फ 5 कंपनीज में हुआ, और बाकी जो है जो रहेगी 50% जो इसका KC 100 इंडेक्स की जो वॉल्यूम है वो बाकी कंपनीज है उनके अंदर। ठीक है। और टॉप गेनर्स की अगर हम लोग बात करते हैं आज के दिन के, जिसमें TRG, अटक रिफाइनरी, पाइनियर सीमेंट, इब्राहिम फाइबर्स और नेशनल रिफाइनरी जो है वो शामिल है ये। लूजर्स की बात करते हैं, जो टॉप लूजर में इसमें EFU जनरल इंश्योरेंस, अस्करी बैंक, इसके अलावा एटलस होंडा, बैंक अल्फला और शिफा इंटरनेशनल जो है वो शामिल है ये। आप लोगों की तरफ आते हैं और आप लोगों का आज का दिन कैसा रहा। और एज यूजुअल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हैंड रेज की एक ऑप्शन है, कोशिश करें उसको आप लोग क्लिक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कोई क्वेश्चन है। और ख़ास तौर पर कोशिश करें कि अपने क्वेश्चन को किसी पेज पर लिख लें ताकि टू द पॉइंट आपका क्वेश्चन जो है वो लिया जाए। और कोशिश करें मुख्तसर सवाल पूछें, और जब एक सवाल रिपीट हो जाए काइंडली उसको बार बार रिपीट ना करें। जी इमरान भाई, है मुल्तान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सर, मेरा सवाल कम से पहले ही सवाल बाई चांस आ गया। एक मासूमाना सी बात है। देखिए, आप माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी हैं इस फील्ड के। आपके रियल टाइम में फॉलोअर मोर देन 1000 होंगे। आपके कहने पे लोग मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आप जैसा इतना सीजन आदमी, अदरीस साहब जैसे आदमी भी ये जब ट्रैप हो जाते हैं ऐसी मार्केट में, जो कि ये वो कौन लोग हैं, वो कौन से इतने सुपर पावर हैं, जिस तरह हम सियासत में तो कहते हैं कि ये आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी साहब, ये यहाँ कौन लोग हैं जो कि इतने सीजन आदमी को भी, प्रोफेशन को भी कि ट्रैप करने में आसानी करते हैं। मेरा सवाल कम टू द पॉइंट में ये है कि जब आप जैसे सीजन आदमी के साथ, कल आपने कहा 3 बजे ये हालात हो जाएंगे, आप बाय ना करें, लेकिन वो आप फिर ऐसी मार्केट चढ़ाई उन्होंने जिसकी इंतहा कोई नहीं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस कॉन्टेस्ट में सवाल जो है मेरा वो ये है, जब ऐसा प्रोफेशनल आदमी भी समझ ना सके इतने बड़े देवों को ये क्या निज़ाम चला रहे हैं, तो एक आम आदमी जिसने 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी हो और वो ये सोचे कि चलो मेरे गर्मियों का बिल निकल जाएगा, बिजली का, AC का 30-40 हज़ार रुपया, वो उसे ये प्रोफेशनल सूट करता है या वो विला हो जाएगा? ये थोड़ा सा बस सवाल। अब अगला ये है इस हवाले से कि सर ANL में बेच नहीं सका था आपकी कॉल पर उस दिन, तो अभी उसमें काफी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो उसको मैं कब सर बेच दूं, बस ये सवाल है। अच्छा, 3 बजे का मैंने क्या मैसेज किया था आपको? सर नहीं, कल जो आया था ना 3 बजे कि मार्केट तो अभी हम ना लें, तो वो ओवरऑल आपको आया था ना, तो बेचारी तो बात है, वो वो मेरा। मार्केट गिरी थी ना, फिर उस टाइम गिरी नहीं थी। 3 बजे जी के जी बाद कितना सेलिंग प्रेशर आया फिर उसमें। जी, मैंने कहा ये कैसे दो दो लोग हैं सर, ये जी जी जब कभी उठाते हैं कभी गिराते हैं। जी जी जी। जी इमरान भाई, जो आपने कहा ना कि हम ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप तो आप ही लोग हुए होंगे अगर जिन्होंने आज के दिन जो है वो बाइंग की होगी। ये तो सारा ट्रैपिंग जाल बिछाया हुआ था, एकदम से मार्केट को उठा लेना, और खास तौर पर उन्हीं खास स्टॉक के अंदर जो है वो काम करना। अगर आप हमारे शुरू से जूम सेशन देख रहे हैं तो हमने तो बार बार आपको इनका तरीका बर्दाश्त जो है वो समझाया है कि ये आपको कैसे ट्रैप करते हैं ये।
अगर आपको इसका यकीन नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास टाइम हो तो मैं पिछले जूम सेशन में, खास तौर पर जो हमारे मरवत साहब के जूम सेशन हुए हुए हैं, उन्होंने पूरी आपको डिटेल बताई हुई है कि हम लोग कैसे ट्रैप होते हैं। ये उसकी मुख्तसर सी मैं आपको एग्जांपल दूं। जब ये किसी स्टॉक को नीचे से उठाते हैं, 40 रुपए के स्टॉक को जब एकदम तेज करते हैं, 80 रुपए तक लेके जाते हैं, तो हम समझते हैं कि ये स्टॉक जो है वो बहुत महंगा हो गया, हम अभी इसको नहीं लेते। ये वही स्टॉक 80 रुपए से जो है जब 150 में चला जाता है, फिर हमारा लालच जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है कि देखो जी 40 से 80 गया, 80 से 150 गया, अब हम इसको लेना शुरू करते हैं। और वो हमें देखते देखते 150 से चला जाता है स्टॉक 250 रुपए के करीब करीब। फिर हम कहते हैं यार ये इतना चला गया, अब तो ये 500 में भी चला जाएगा। जैसे रूमर्स क्रिएट होती है, तो वहां पर हम 250 पर जो है हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। ये अभी पीछे बात हुई थी कि वो लोग जो है मल्टीपल 5 या मल्टीपल 6 पर जो है वो काम कर रहे हैं। ये अब फिर क्या होता है, वही 250 वाला शेयर जब वो गिरा के नीचे लेके आते हैं, आप लोगों ने तो नहीं बेचा 250 पे वो शेयर, नेट्स हो तो आप लोगों में से किसी ने नहीं बेचा, सारे फंसे हुए मैक्सिमम लोग कि उस टाइम बेच नहीं सके। उन्होंने खुद ही बेच बेच के जो है वो इसको लेकर आए 150 रुपए पर, बल्कि 130 पर लेकर आ गए ये। उनको फिर भी फायदा था, फिर भी वो मल्टीपल 3 पर जो है वो काम कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद अगली बात ये हुई कि जी आप लोग जो ऊपर वाले फंस गए, अब जो है ना यहाँ पर आप लोगों ने कोशिश की कि जी होने पोने हम भी किसी तरीके से बेचें या कोई बच गए। जो है ना उन्होंने अब ये किया कि जी अपना बाकी माल उन्होंने बेचना था, जरी बात, अब ऊपर से खुद ही वो बेच कर नीचे लाए थे इसको। फिर उन्होंने 130 से लेकर खींच के लेकर गए जी लॉक टू लॉक, आज पहला लॉक उसका लग गया ये। और मैं देख रहा था उसके लॉक लगते थे और इधर से लॉक टूटते थे, उधर 10 बिलियन खड़ा था लॉक के ऊपर, उधर 10 बिलियन का जो है ना वो लॉक टूटता था बार बार। ये क्या हो रहा था, ये तो ये सारी ट्रैपिंग ही हो रही थी। इसीलिए आप लोगों को मैसेज किया था काइंडली ऐसे स्टॉक्स के अंदर ना एंट्री ले, ये बहुत ही रिस्की है। खास तौर पर ये जो मैंने नाम लिए, TRG हो गया, यूनिटी हो गया, ANL हो गया, बाइको, और ये जो है ना नेटसोल वगैरह, जिनके अंदर, और GGL वगैरह जो हो गया, ये सारे फिलहाल जो है जो पहले से एकदम हम देख चुके हैं बुलिश ट्रेंड, और फिर उनके अंदर क्यों तेजी आ रही है, उन्हीं के अंदर फिर वॉल्यूम क्यों आ रहा है, ये सारे ट्रैपिंग है। तो कोशिश करें बाकी इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनके अंदर जाएं, उनमें आप लोग सेफ रहेंगे। तो ये हम लोग बार बार आपको यही समझा रहे हैं, हमने तो कोई बाइंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने खुद बाइंग की, ना मैंने आज आपको कोई बाइंग सिग्नल दिए कि किसी स्टॉक के अंदर बाय करें, क्योंकि नजर ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पर हम बाय करें। और ये इस तरह का एकदम वॉल्यूम इतने लो में आपके लॉक लग रहे हैं ऊपर ऊपर, तो ये क्या था ये। तो बहरहाल जहाँ तक मुमकिन होती है हम लोग कोशिश करते हैं, हमको इतने बड़े कोई आलिम फाजल तो है कोई नहीं इस मार्केट के, बड़े बड़े पीछे मौजूद है। हम जो अली बे जानते हैं उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है हमारी, हम उनको किसी तरीके से उसको बचा लें। और यही बड़ा फन है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाते हैं। एसगैर 9 जो है आप उस वक्त नहीं बेच सके, तो अभी भी मैंने यही कहा था कि फिलहाल फ्रेश बाइंग ना करें, फिलहाल आपकी जो फंसी हुई बाइंग है किसी तरीके से कोशिश करें ब्रेक इवन पर, या थोड़े बहुत प्रॉफिट में अगर निकलते हैं तो फिलहाल निकालें, और कम से कम 8-10 दिन आप लोग साइड लाइन हो जाए, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा ये। जी अल्ताफ भैया बैंकॉक से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब मैं सुन रहा था मोहसिन भाई का भी, और आप बजा फरमा रहे हैं क्योंकि आज मार्केट गई है 900 प्लस, और सर वॉल्यूम को देखें, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, ये दुनिया की कौन सी मार्केट में इस तरह की, मैं तो हैरान हूँ सर। और वही स्टॉक जो नीचे लेके आए थे आज उन्हीं में देखें, आप नेटसोल को देखें अपर लाख, उसको भी नेटसोल को आप देखें, ये जो 2-4 स्टॉक ये कल फिर मेरे हाल देखें, आप ये कल फिर 200 पॉइंट नीचे लेके जाएंगे ये। और दूसरा सर मेरी तरफ से इदरीस भाई को दुआ सलाम दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, कल मेरी उनसे उनका नंबर नहीं, मैं उनसे बात कर लेता। और सर क्या समझते हैं ये PRL कल इसको यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं सर, मेरे पास पहले भी है, थोड़ा और इसको एक्यूमुलेट करना चाह रहा हूँ सर PRL में, इसका थोड़ा मुझे व्यू दीजिए प्लीज। जी अल्ताफ भाई PRL को आप एक्यूमुलेट करें, अगर PRL थोड़ा नीचे आ जाता है 22, 23, 24, ये इसके जोन है, ये जब यहाँ पर आना शुरू करें तो फिर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, 24 से एक्यूमुलेट करना शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 7% डाउन पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। यहाँ पर 25 से ऊपर है तो फिलहाल आप इसको एक्यूमुलेट ना करें ये। और जारी बात है, एक और भी बात आपको बताऊं, आप इनकी मूवमेंट चेक करें, ये जब गए हैं ऊपर, ये जो जितनी हम लोग 5 स्टॉक्स की कल मैंने बात की, ये जिस तरह गए हैं ऊपर, ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे लगातार TRG 40 से चला गया जी 150 पर, या नेटसोल 70 से डायरेक्ट ही 300 पर चला गया। बड़े तरीके के साथ मूवमेंट हुई है ये, और ऐसी मूवमेंट हुई है कि कोई इसको जो है वो चैलेंज नहीं कर सकता। इंडेक्स के साथ नीचे लाया, इंडेक्स के साथ इसको ऊपर चलाया, तो नीचे भी इसी तरीके से आएगा। ऐसा नहीं होगा कि लॉक टू लॉक नीचे आए, लॉक टू लॉक नीचे आएगा फिर तो अच्छा खासा केस खुलेगा कि ये क्या तरीका हो रहा है जी, कौन लॉक लगा रहा है, कौन बेच रहा है।
ये बड़े तरीके से प्लानिंग की जाती है, इसलिए काइंडली आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, कम अज कम इन स्टॉक्स से दूर है, बाकी जो मर्जी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है वो ले लें, वो आप लोग बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। हाँ जी, मिर्जा यासिर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कादी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कादी भाई मजा आया आज देख के। हाँ सर, हमें मैंने तो बहुत एंजॉय किया आज। जी जी, इसी तरह ही होता है कि कल और आज में क्या कौन सी क़यामत आई है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये वही बातें साइडलाइन रह के देखो करते क्या है। इसके बावजूद ये है कि हाँ, जिनमें आपकी ग्रिप होती है उनमें डेली प्ले करो, निकल जाओ और साइड में बैठे रहो। क्योंकि देखिए अच्छा कादी भाई, एक चीज की करेक्शन लेनी है जो असल क्वेश्चन है मेरा। वॉल्यूम तो कादी भाई अगर जनरेट होती है तो फिर तो शेयर सारे लाख हो जाएंगे। माल ले रहे हैं हमसे, जो मुझे समझ आ रही है कि अगर वो जरा सा भी देखिए सेलर, आज सेलर जो है वो इतना ज्यादा जो है ना वो नजर नहीं आया इस तरह से। आज की FIPI की रिपोर्ट भी तकरीबन खाली बैठी हुई है। वो बाकी सारे जो जितने भी बाकी सारे जो कैटेगरीज हैं, फूड का सेक्टर है, बाकी सेक्टर हैं, वो सारे के सारे खाली पड़े हुए हैं। बहुत मामूली मामूली बाइंग हो रही है, लाइट सी, वो जो जितना वो थोड़ा बहुत प्ले करते वही कर रहे हैं। वही मेरे ख्याल से 10-20% अपने पैसे लेके बैठे हुए हैं, उससे प्ले कर रहे हैं, बाकी सब साइडलाइन बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल से इसलिए वॉल्यूम नहीं जनरेट हुए शुरू में कि जितने वही 3-4 स्टॉक हैं, वही मैनिपुलेशन है, वही सब कुछ जो कल डिस्कस किया था एज इट इज आजकल 900 प्लस उन्होंने वही रिवर्सल दिया है। आए जी हम लोग जनाब आ गए, हम आ जाए। और लोग जो हैं वो जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो बैठे हुए हैं आराम से, कुछ नहीं किया। आज की FIPI की रिपोर्ट बड़ी शानदार थी ऐसे फिर देख के कि थोड़ा सा बाइक करो, वो एक लाइट सी ऑन कर दो, हाँ जी लाइट जल गई, आ जाओ भाई। तो वो सारा एरिया सुकून में था। तो मैंने तो आज थोड़ा सा प्ले किया, मैं बाहर होके बैठ गया, तकरीबन 70% कैश लेके बैठा हुआ मैं। तो लेकिन जो ये 2 शेयर थे, अच्छा जो आज सीमेंट की रिपोर्ट, हाँ जो मेन क्वेश्चन था वो था सीमेंट सेक्टर का, उसकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी अच्छी सेल हुई है, उस पर आप क्या कहते हैं? जी 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 यासिर भाई, बिल्कुल वही है, हम तो कह रहे हैं कि जी सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट इतनी बेहतर है, आप सीमेंट सेक्टर क्यों नहीं चाह रहा? ऑयल एक्सप्लोरेशन की EPS तो ठीक ठाक पीछे पहले से भी ज्यादा है। इसके अलावा पावर सेक्टर की जो है किधर देखिए उनकी अर्निंग किधर जा रही है और वो किधर रुके हुए हैं ये स्टॉक, वो क्यों नहीं चाह रहे? बस ये ऐसे ही है ये। तो इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर ने आगे चलना ही चलना है। ये प्रॉपर सेक्टर होंगे जो रियल टाइम में जो हम कहेंगे कि वाकई ये प्ले करें और इनकी वजह से इंडेक्स मूव करेगा तो हमें एक जेन्युइन चीज नजर आएगी। अभी तो यकीन करें कि ये सारी हमें आर्टिफिशियल नजर आ रही है। और अब जो भी इसके अंदर प्ले करे, लास्ट में स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और अगर आप IT सेक्टर के अंदर या रिफाइनरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके अंदर बाय करना चाहते हैं, तो लाजमी स्टॉप लॉस को अपने जहन में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास हैं मोहसिन अब्बासी साहब। जी सर। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, आज तो मार्केट काफी ज्यादा चढ़ी है, तो ये क्या वैसे बस चमक दिखा रहे हैं कि कल भी कुछ कोई बेहतरी देख सकते हैं? और दूसरा ये है कि अभी मतलब आज टेक्नोलॉजी सेक्टर जैसे चला है, तो हम ये देखते रहते हैं मतलब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। आज जैसे अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर चला है, कल शायद सीमेंट चलाएं या कोई और चलाएं। तो अभी ये जो आगे मार्केट है, आप क्या देख रहे हैं कि मतलब कल भी अगर फर्ज करें इसी तरह पॉजिटिव एक मोमेंटम चलता है, तो क्या किसी स्टॉक में मतलब एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? जी मोहसिन भाई, अभी फिलहाल चमक किया है, जब तक मार्केट, अभी आप लोग वेट करते हैं। अगर मार्केट आने वाले दिनों में इसी तरह 700-800 पॉइंट जाती है और मार्केट जब क्लोजिंग देगी 46,000 से ऊपर ऊपर, फिर हम आपसे कहेंगे कि ठीक है आप बाय करना शुरू कर दें। 46,000 तक आपने वेट करना है, उससे पहले पहले बिल्कुल भी आप फ्रेश एंट्री ना लें। अगर फ्रेश एंट्री लेते भी हैं तो स्टॉप लॉस 3% डाउन में हर सूरत लगाएंगे, उसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करेंगे। जी डॉक्टर साजिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। आपने काजी साहब बिल्कुल ठीक किया। मेरा ख्याल है कि ये आज भी ट्रैप ही था। एनी मेरा आपसे सवाल ये कि POL जो है 370 पे आ गया है, ASTL 40.50 पे है। क्या इन दोनों में बाइंग थोड़ी सी बन रही है या नहीं? पहले ASTL बोला, दूसरा कौन सा? POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर आपको यही अम्ब्रेली जो है आने वाले दिनों में तकरीबन 35 रुपए से 40 रुपए के दरमियान आना शुरू हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसको एक्युमुलेट करें। यही तकरीबन इसका जो है वो बाइंग जोन बनता है ये। इसके अलावा जो है POL 350 से लेकर 400 के दरमियान ये बहुत अच्छे रेट पर है, तो यहाँ पर हो तो लाजमी इनको बाय करें फिर।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए वेलकम। जी अफाक हैदर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कल साहब। वालेकुम सलाम। कल साहब मैं तो मतलब आज देखता रहा हूँ तो सेल वगैरह मैंने कल रीस साहब की रिकमेंडेशन के ऊपर मैंने कोई भी नहीं सेल किया, कुछ भी तो रख ही रखा है, इसीलिए कि मतलब देखेंगे अभी क्या होगा, लॉस होगा तो अल्लाह मालिक है, बहरहाल देखा है। तो अभी मैं उसी तरफ ही मतलब फेपिलिपी की भी रिपोर्ट देख रहा था, तो उसमें मुझे म्यूचुअल फंड ने बाइंग जो की है वो ज्यादा की है, सबसे ज्यादा। तो बाकी तो मतलब इंडिविजुअल तो सेलिंग पे रहे हैं। तो अभी मार्केट का क्या ट्रेंड है, मतलब कल कोई मार्केट सीधी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, स्पोर्टें वगैरह देख के मार्केट की। तो जी अफाक भाई, बिल्कुल अभी हमने इसी तरीके कहा है कि जब तक मार्केट 46,000 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, फिलहाल आपने वेट करना ही है। जब उससे ऊपर क्लोजिंग दे तो बेशक स्टॉक थोड़े महंगे हो जाएंगे, आप महंगे लेना हमें कबूल है, लेकिन यह है कि प्रॉपर जब डायरेक्शन हो जाएगी मार्केट की, फिर हम उसके अंदर एंट्री लेंगे ये। जी अयाज भैया कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मुझे काइंडली डीसीएल के बारे में बताइएगा। दीवान सीमेंट लिमिटेड जो है, मैंने 10 रुपए पे उठाया था लास्ट वीक में, तो उसके बाद बहुत नीचे आया, अब फिर रिकवर हो रहा है। और इसको आप फंडामेंटली किस तरह देख रहे हैं? और ये क्योंकि मार्च में 12 रुपए से प्लस जा रहा था, तो इसको होल्ड रखूं या क्या एडवाइस होगी आपकी? थैंक यू। जी आज भी आपने इसको कोई थोड़ा बहुत स्टडी नहीं किया था कि इसकी ईपीएस वगैरह देख लूँ या क्या पोजीशन है उसकी? जी सर, उसमें बुक वैल्यू और कुछ चीजें तो सही आ रही थी, और जो हिस्ट्रिकल वैल्यू वो जो प्राइस थे वो भी सही आ रहे थे, नहीं तो फिलहाल इसलिए। असल में ये है ना कि पिछले 2 साल से तो ये कंपनी लॉस में जा रही है। अभी भी सेकंड क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट आया वो भी तकरीबन इसने माइनस में ईपीएस अपनी दी, फर्स्ट क्वार्टर में भी इसने माइनस में, तो ये फिलहाल कंपनी है लॉस में। तो बेहतर ये है कि आप जो है ना इसको लॉन्ग टर्म के लिए ना रखें, शॉर्ट टर्म आपको ये प्रॉफिट देती है। अगर 10:30 पौने 11 तक ये जाता है, 11 के करीब आप प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर निकले। लॉन्ग टर्म वाला फिलहाल ये स्टॉक नहीं है। चलें, ठीक ठीक है है सर, थैंक यू। चलिए जी जुल्करनैन साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज ये बार बार साथी कह रहे थे कि वॉल्यूम्स बहुत कम है, वॉल्यूम्स बहुत कम है, तो ये जरा मुझे सारी समझा दें, अगर वॉल्यूम्स कम है तो फिर ये 900 पॉइंट कैसे ऊपर चली गई, ये मुझे समझ नहीं है। अगर वॉल्यूम्स कम थे तो फिर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर कैसे गई, ये काइंडली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, थैंक यू। हाँ जी जुल्करनैन भाई, बस वही स्टॉक्स उठाए गए जिनका खास तौर पर जो है वेटेज ज्यादा है। ये तो वेटेज ज्यादा है तो बस वो स्टॉक उठा लो, बाकियों को छोड़ दो, तो इससे आपका जो है कि इसी जो 100 इंडेक्स है वो उसमें वो बढ़ना शुरू हो जाता है ये। जी अहमद खान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। किधर चले गए? जी अहमद खान साहब थे, आपने हैंड रेस किया था, आपका माइक आई थिंक ऑफ हो गया। जी राव आबिद साहब है भावल नगर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये वॉल्यूम की जो बात है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तो फंसे हुए हैं। तो वॉल्यूम तो जो सेल का वॉल्यूम है और बाय का वॉल्यूम, वो तो दोनों होके तो उनका मजमुआ लगता है। लेकिन जो आप फंसे हुए हैं आधे, तो उनका वॉल्यूम जो बाय का और सेल का वो तो खत्म हो गया, इसलिए आधा ही होना है। तो इसके बारे में थोड़ा सर बता दें। यानी समझ नहीं आया, आप असल में जो फंसे हुए हैं अभी मार्केट ठीक है, यानी कि फिलहाल तो ये लेके जाएंगे ऊपर। तो जहां जहां आपको मौका मिले, वही हम बार बार कह रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा, आप अपने स्टॉक जो है वो प्रॉफिट में बेचें या ब्रेक इवन पर बेचें। तो एक दफा लाजमी आपने जो है वो निकलना है ये। उसके बाद जब मार्केट की हम पोजीशन देखेंगे बिल्कुल सही हो गया है, तो फिर हम आपको री एंट्री जो है वो दोबारा करवाएंगे इसके अंदर। जी कमरान बेग साहब है सऊदी अरेबिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी गाइस साहब, सर अब बड़ी शुक्रिया जी, मेहरबानी आपकी, बड़ा अच्छा आपने एडवाइस किया। मैं वैसे जीजीएल अक्सर लेता होता हूँ, नहीं जाने लगा था, लेकिन आपकी वीडियो तो वो मैसेज सुन के मैं नहीं गया और मैंने कुछ नहीं लिया। अलबत्ता आपकी जो टेक्निकल वीडियो आई है स्टॉक एसेटिक में, ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने इसको बार बार देखी, बार बार अप्लाई किया और बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह इसके, तो बस वो आपको शुक्रिया अदा करना था कि बड़ी अच्छी आप गाइडलाइन देते हैं हमें। चलें जी कमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मैं अप्रिशिएट करूंगा, कम से कम कोई एक बंदा तो है जिसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया। कल पूरा जूम सेशन हुआ, पता नहीं कल शायद आप लोगों को अपने शेयर की टेंशन पड़ी हुई थी, किसी एक बंदे ने भी जो है वो ये कमेंट नहीं किया कि आपने जो संडे को वीडियो बनाई थी वो बड़ी जबरदस्त थी, या चले बुरी कह देते
कम अज कम कुछ तो पता चलता है कि आपने वो वीडियो देखी है। इसीलिए तो फिर वो आप लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं पता चलता कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है लर्निंग की तरफ। फिर हम भी कहते हैं ठीक है बस पूछे स्टॉक, हम आपको स्टॉक ही बताते हैं, लर्निंग वाले बंदे ही कोई नहीं। चले कमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो पाव खून मेरा बढ़ा दिया कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई कि कम अज कम आपने उसको अप्रिशिएट किया। जी इमरान हैदर साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इदरीस साहब को भी सलाम। सर मेरा एक सवाल भी है, सवाल मैं बाद में करूंगा, एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है, 2-3 मिनट लग जाएंगे, मतलब सजेशन भी है बेसिकली सर। ट्रेडिंग और उसमें है इन्वेस्टमेंट में सर मैं कहना चाह रहा था, इदरीस साहब भी गाइड करते रहते हैं, आप भी गाइड करते रहते हैं। ट्रेडर जो है वो कभी भी मार्केट में से मतलब प्रॉफिट में नहीं जाएगा, मतलब हमारे जैसे जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं वक्ती तौर पे अगर वो कुछ 2-4% या 10% जाएगा, लेकिन वो महीने 2 महीने बाद वो उससे लेके जाएगा। एक छोटी सी टर्म है, आप लोग जानते ही होंगे, सीनियर हैं, जीरो सम गेम। ट्रेडिंग में यही होता है कि जीरो सम गेम होती है, ये सब सुनने वालों के लिए भी है कि एक बंदा मतलब जो है, हम मुझे अगर फायदा हो रहा है तो किसी और को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये बड़े प्लेयर ही कुछ इसका ट्रेडिंग के हवाले से कर सकते हैं, लेकिन ये छोटों के बस की बात नहीं है। अगर किसी को अगर ट्रेडिंग में कोई फायदा हो जाता है, जैसे इदरीस भाई भी कहते हैं, अगर 500,000 किसी को 2,000, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फायदा हो गया तो 2-4 दिन अपना रेस्ट कर ले, हाइट पे हो जाए, ठीक है। 505 को 5,000 करने के चक्करों में ना पड़े, ठीक है। जब बाकी जो है इन्वेस्टमेंट में, अगर किसी भी आप अच्छी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी है जो फंडामेंटली डिविडेंड भी देती है, बोनस भी देती है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसमें जाएं तो वो विन विन गेम है, ठीक है। उसमें आपका भी फायदा है, आप कंपनी का भी फायदा है, हुकूमत का भी फायदा है, आपकी जीडीपी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन कम होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, उसमें हर बंदे का फायदा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा, आपका भी काफी फेवरेट स्टॉक है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ी सी एक अपनी स्टडी की है, जैसे नेशनल फूड्स का है, ठीक है, अभी 200 रुपए का मिल रहा है, जैसे आप भी कहते हैं अभी मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है। ये जैसे इसका रिजल्ट आता है सितंबर या अक्टूबर में इसका रिजल्ट आता है, तो ये 280-300 आराम से मतलब हर साल जाता है, और ये नीचे, इससे कम नीचे कभी भी नहीं जाता। ये कोविड की सिचुएशन थी, मैंने चेक किया, वहां पे 170-80 तक मैक्सिमम गया है। 2018 में जब हुकूमत चेंज हुई थी उस वक्त भी इतना नीचे नहीं गया, ठीक है ना। तो ये आपको साल में 40 से 50% आराम से वो दे रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में जाएं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर जाएं, उसकी प्लानिंग करें, आपने कब कितने पैसे डालने हैं, कितने डालें। ट्रेडिंग में कोई बंदा भी अमीर नहीं होएगा, मतलब हमेशा कभी कोई कुछ 4 पैसे बच जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, और वहीं पे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी थी एक ऑब्जर्वेशन है। बाकी जिस तरह मैंने नेशनल फूड्स का बताया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह का कोई एक और स्टॉक भी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, टुकड़ों में, मतलब जिस आपने स्टार्ट में एक वीडियो दी थी, ताकि ये है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें जिसमें साल के बाद हमें 40 से 50% तक मतलब गेन मिल जाए, मतलब 20% एक मिनिमम है, जो 20 से 40-50% तक, ठीक है। इदरीस साहब से भी कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने बात बताई आया कि ये ठीक है, ऐसे ही है, जी जी मजीद तो पहले भी चला करते हैं। जी इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, नेशनल फूड हम बार बार रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है, उसका डिक्लाइन इतना ज़्यादा नहीं है पीछे, अगर उसकी हिस्ट्री भी आप उठा के देखें। इसी तरह जो हम बार बार मैं कहता रहता हूँ, सरले फूड जो है, सरले जो है फार्मास्यूटिकल की कंपनी, बहुत अच्छी है, इस रेट पर भी बहुत अच्छी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले जहन से इसको बेशक पढ़ा रहे एक साइड पर, ये नेशनल फूड और सरले, तो यकीन करें कि आप ठीक ठाक जो है वही आपको आने वाले जो है, चले 6 महीने की बात नहीं करते, 2-1 साल आप उसको सब्र से अगर रखते हैं, तो और जो टारगेट है उन टारगेट्स पर अगर ये ना आए तो फिर आप लोग बात करें। ये वाकई रखने वाले स्टॉक्स हैं और बहुत प्यारे ज़बरदस्त किस्म के स्टॉक हैं ये। हो सकता है आपको डिविडेंड बोनस उस तरह ना दे, लेकिन इनका जो कैपिटल में इजाफा होगा वो आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देगा। ये बर्जर हम बार बार आपको कहते हैं, बर्जर बर्जर बहुत अच्छा स्टॉक है, वक्ती ये रुका हुआ है, आप लोग रुके हुए स्टॉक को पसंद नहीं करते, लेकिन जब ये तेज होगा तो आप देखेंगे कि ये कैसे लॉक टू लॉक ये स्टॉक जाएगा फिर ऊपर। जी इशफाक अहमद लोन साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इशफाक अहमद साहब, आई थिंक जी जी आ गई सर, आ रही है आवाज, अब आ रही मेरी आपको? जी जी सर आ गई आवाज, बोले सर। सर मैंने सिर्फ इतना मैंने पूछना था कि मैंने जी मेरिट पैकिंग लिया था वो 13 रुपए और 70 पैसे में, और उससे पहले मैंने एक वो लिया था
OGDC मैंने लिया था 107 में, और दीवान मैंने लिया था DG सीमेंट वो मैंने लिया था 137 में। अब मैं इसका क्या करूं? लॉसेस का बुक कर लूं या मैं इंतजार करूं? जी जी शवाद साहब, ये तीनों स्टॉक आपके अच्छे हैं और रेट भी आपने तकरीबन ठीक रेट पर लिया है। आप इनका इंतजार करें, आप लॉस में इनको नहीं बेचिएगा। हाँ इंशाल्लाह ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। हाँ अगर और पैसे हैं आपके पास तो वो पैसा आप सेव करके रखें, उनसे आपको नए स्टॉक्स हम बताएंगे। ये पड़े रहे अपनी जगह पर, इनको नहीं छेड़ना आपने ये। और ये जब मेरिट चला जाएगा 17-18 रुपए पर, फिर आपने इसको बेचना है, चाहे अभी जाए चाहे 6 महीने के बाद जाए। OGDC भी आपने इसी तरह रखना है, कम से कम OGDC 120-22 तक जब पहुंचे फिर आप एक दफा पूछेंगे क्या करना है इसका। और DG सीमेंट जो आगे सीमेंट तेज होगा तो DG भी तेज हो जाएगा। ये जब ये जाएगा तकरीबन 150 पर, फिर आप पूछेंगे आप इसका क्या करना है ये। जी मोहम्मद इजाज साहब, मैं आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत पूछिएगा अजीज भाई को, अल्लाह उनको सेहत दे। और दूसरी बात ये कि आज अल्लाह ने करम किया कि जो मेरे 40% जो कैपिटल फंसा हुआ था जो छोटे स्टॉक के अंदर, मतलब PTC है, SSGC था और TRG वगैरह थे, उनको मैंने सबको निकाल दिया। आज मैंने 40% अपना कैपिटल गेन कर लिया है और मुझे बचा गया है NAFT, बर्जर और गरीबवाल और सीरियल जो है। ये 4 स्टॉकों ने जो है मेरा जो ना पैसे पूरे कर दिए वहाँ से, ठीक है। और कल या परसों या इस हफ्ते के अंदर मैंने एंट्री देनी है ग्लेक्सो, मेरिट, GS, KCH और पोल के अंदर। आप मुझे बताइए कि ये इस वक्त लोएस्ट पे हैं अपने और ये बेस्ट स्टॉक है। आप मुझे बताएं कि मेरा ये वर्किंग ठीक है। मुझे टोटल 15 से 20 दिन हुए इस काम के अंदर, लेकिन मैं बिल्कुल भी जो है ना नहीं जाना चाह रहा हूँ इसके अंदर। TRG में, नेटसोल में, यूनिटी में बहुत तबाया मुझे ना, और ANL के अंदर बाय को। जी हाँ जी जहाज भाई, बिल्कुल आपने जो आपकी स्टडी है वो बिल्कुल सही है। मैं तो कहता हूँ जिसके पास थोड़े जरा जो हमारे माशाल्लाह बाहर वाले बंदे हैं जिनका पैसा अच्छा खासा है, कम से कम 3 मिलियन से ऊपर का है, वो कम से कम ये छोटे मोटे स्टॉक्स को तो बिल्कुल भी ना देखे ना। ये यूनिटी हो गया, ट्रीट वगैरह, वो अच्छे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका कभी भी इस एवरग्रीन जिनको हम कहते हैं, जो आपने नाम लिए, फिरोज वगैरह हो गया, ग्लेक्सो हो गया, GSKCH हो गया, पोल हो गया। यकीन करें कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देंगे। ये बेशक ये रिकॉर्डेड है मेरा लेक्चर, हल्फन मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक्स आपको कभी भी लॉस नहीं देंगे। इवन के सरले भी आप अपने लिस्ट में शामिल करें। नेशनल आपने जो बताया, ये जो स्टॉक्स आपने नेशनल फूड, गरीब वास, पर यकीन करें ये भी बहुत अच्छे स्टॉक है, तभी तो आप निकल गए इनसे और इन्हीं अच्छे स्टॉक्स को पिक करने की वजह से। अगर आप ये कुछ खास सिलेक्टेड स्टॉक रख लेंगे तो आपको कभी भी जो है वो लॉस नहीं होगा। मेरी लिस्ट आपके पास मौजूद है, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारी तकरीबन A1 किस्म के स्टॉक्स उसके अंदर मौजूद है। उनमें से जो भी आप पिक करेंगे इंशाल्लाह बेहतर होगा आपके लिए। ये जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो छोटे मोटे स्टॉक्स हैं वो छोटे यानी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए। आप कोई 3 मिलियन वाला है वो कहेगा जी मैं कोसम के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा या मैं CTM के अंदर। यार तू 3 मिलियन का पोर्टफोलियो है तो 3 मिलियन के जो बड़े बड़े स्टॉक्स है अपने उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही स्टॉक्स लगाना। ये 3 जो कोसम है या CTM है ये भी अच्छे स्टॉक है, लेकिन ये उनके लिए जिनकी 50,000 की, 25,000 की या 1 लाख की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, वो ये छोटे छोटे स्टॉक्स ले ले तो इनको 4%, 5% ये स्टॉक दे सकते हैं। तो बाकी जिनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए अच्छे स्टॉक्स है। बेशक आप लोग मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जो है एक अच्छी सी लिस्ट बनाऊं जिसमें कैटेगरी बनाऊं कि जी इतने पोर्टफोलियो वाले या इतनी इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग हैं वो सिर्फ ये वाले स्टॉक्स पर फोकस करें बस, और कम इन्वेस्टमेंट वाले इन स्टॉक्स पर फोकस करें बस, ऐसा करेंगे। जी कमर अली साहब हैं DG खान से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने जो है ना आपकी इंस्ट्रक्शंस पे, अल्लाह आपको तरक्कियां दे इंशाल्लाह, हमें भी आपके साथ अटैच हैं। तो मैंने जो है ना वो लॉस बुक करके ना अपने पास लिख रहे हैं जैसे आपने फरमाया था ना सर। तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना गाइडलाइन पे फर्दर आगे चलेंगे। तो बस यही गाइडलाइन जरूरत थी, इंशाल्लाह आपकी इंस्ट्रक्शन। चले जी कमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। तो इंशाल्लाह अब जो आने वाले दिनों में जब स्टॉक्स नीचे आएंगे, फिलहाल बाइंग से अवॉइड करें, आपको रेट बता दिए जाएंगे स्टॉक्स के अच्छे अच्छे। जब इन रेट्स पर आए तो आप लोग बेशक मेरे मैसेज का भी इंतजार ना करें, बस उस टाइम आप इनको पिक करना शुरू करेंगे। इंशाल्लाह वो स्टॉक जो होंगे वो बेहतर भी होंगे और उनके रेट भी सही होंगे और वो मिलेंगे भी जरूर आपको इन रेट्स पर। ही सिर्फ आपने थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है। जी मलिक असद साहब, मैं मुल्तान से आपको अनम्यूट करो।
जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। मैं जो है थोड़ा सा एक आधा मिनट से बात करूंगा। वो ये है कि मार्केट जो है आप उसका एनालिसिस करें तो मार्केट जो है मैं सलूट करता हूँ क्योंकि जो -1 उन्होंने किया हुआ था आज +1 कर दिया और जबरदस्ती जो है मार्केट को पॉजिटिव रखा गया और मैं समझता हूँ ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और मार्केट रिकवर हुई है और राइट है साइड पे राइट जो है ना एक वो है मतलब कदम है और आई अप्रिशिएट और सलूट करता हूँ। अब बात ये है कि एक साहब अभी बात कर रहे थे डे ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं पिछले 1 महीने से फुल एनालिसिस कर रहा था। तो डे ट्रेडिंग जो है वो ऐसे नहीं होती, आंखें बंद करके की जाती है, छलांग लगा दी। मिसाल के तौर पे यूनिटी पे करते हैं तो यूनिटी जो है वो मिसाल दे रहा 1.40 या 1.30 रुपीज जो है वो मूव करती है लोअर से हायर में, ठीक है। जब अपना लो बनाएगी तो आप कैलकुलेटेड मूव के साथ बाय करें और फिर वो रिबाउंड करती है। परसों जो है बहुत बुरा दिन था और मैंने परसों भी यूनिटी से 3400 रुपीज ऐसे टेस्ट कर रहा था, खेल रहा था, तो मैंने कमाए कितनी बुरी मार्केट से। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो बंदे ट्रेडिंग करते हैं तो जब हालात बुरे हों तो उस टाइम वो ट्रेडिंग ही किया करें, बल्कि इन्वेस्टमेंट तो ये है कि जब अच्छे हालात में होते हैं तो कैलकुलेटेड फॉर्म में करें और उनको पता हो, ये नहीं कि एक अपने दिल का स्टॉक उठा लिया, नहीं, स्टॉक को ऑब्जर्व करें, उसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करें, उसके डिफरेंसेस को देखें और उसके बाद फिर उसको जो है ना। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं मार्केट जो है रिबाउंड हो गई है या अभी भी चांसेस हैं कि ये मार्केट वापस चल जाएगी? थैंक यू। जी असद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डे ट्रेडिंग जो है, डे ट्रेडिंग बहुत ही यानी कि रिस्की है, लेकिन यह है कि आपको स्विंग पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक आपने किस जो है ना रेट पर उठाना है। जब ये चीज़ आपको आ जाएगी तो डे ट्रेडिंग में भी आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये सिर्फ स्विंग पर आपकी कमांड होनी चाहिए और वो भी आपकी स्विंग की कमांड तब होगी जब आप किसी एक स्टॉक को पकड़ेंगे और उसको 1 महीना कम से कम स्टडी करेंगे प्रॉपर उसकी मूवमेंट, फिर उसके बाद आपको स्टॉक की समझ आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी स्टॉक की भी समझ आना शुरू हो जाएगी। और बाकी मार्केट का हमने बताया, मार्केट जब 46,000 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो हम समझेंगे कि मार्केट अब बहुत जबरदस्त है, फिर हम उसके अंदर एंट्री लेंगे। ये जी मंसूर अकरम साहब हैं आरिफ वाला से, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कई समय एक सवाल है, मैं आपकी हिदायत के मुताबिक ले तो नहीं रहे, लेकिन वो नशा नहीं पूरा होता ना जब तक मार्केटिंग देखे ना। तो कई समय मैंने देखा कल होंडा अल्टस जो है ना अटलस, ठीक है जी, वो कल मार्केट माइनस में थी तो वो प्लस में जा रहा था, जबकि आज बाकी सारी मार्केट पॉजिटिव थी लेकिन वो माइनस में जा रहा था। ये क्या सीन है सर? थैंक यू। जी मंसूर भाई, बात सिर्फ वही इतनी सी है कि जो होंडा अटलस का जिन्होंने लिया हुआ है वो आज सस्ता बेच रहे थे, कल उनको महंगा मिल रहा था, वो महंगा भी खरीद रहे थे, इस वजह से वो ऊपर चला गया। होंडा एटलस की अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर ये आने वाले दिनों में जैसे जो बातें चल रही हैं कि बजट में खास तौर पर जो है जो ऑटो सेक्टर है उनको काफ़ी रिलीफ मिल रही है, और अगर वाकई में उनको रिलीफ मिला और ऑटो सेक्टर हमारा चलना शुरू हो गया तो यकीन करें कि ये आपके जो होंडा है, ये गंधारा वगैरह है, ये इंडस वगैरह, ये आपको मिलेंगे ही नहीं इन रेट्स पर ये, और ये अभी इनके बॉटम है। ये समझिए यहाँ पर ये होंडा एटलस जो है ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में है। ये 250 रुपए से लेकर 300 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये, और ये सिर्फ जो है यहाँ तक आने की इसकी नौबत का भाई ये जून जो पीछे 2018 में ये जब नीचे आया है खास तौर पर उससे यानी कि ये मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन आया और खासतौर पर ये मार्च में जब ये डिक्लाइन आया तब ये 350 रुपए से उठ के नीचे आ गया ये वाला। अदरवाइज 2018 से पीछे इसकी हिस्ट्री उठा के देख लेंगे ये किधर तक यानी कि इसके ज़्यादा स्टॉक ये कहाँ तक गया हुआ है। ये 924 से जाकर नीचे आया। जब ये 2017 में इन्होंने मार्केट गिराई थी तो उस वक्त ये 922 रुपये पर ट्रेड कर रहा था ये, तो इसको कैसे गिराया। और इसकी ये होंडा तो आपको पता है, मैं तो होंडा ही लेसा, तो इनका तो इतना मोटरसाइकिल भी और गाड़ियां भी इनका तो बड़ा स्कोप है, ये फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका। कोई अगर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करे और आगे बजट में इनको रिलीफ मिल जाए और ये थोड़ा कोविड की सूरत क्लियर हो जाए और ऑटो सेक्टर चले तो यकीन करें ये डबल हो जाएगा, ये 100% पर चले जाएंगे ये स्टॉक्स। जी राहुल शकील साहब है फैसलाबाद से। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये पूछना था टैली कार्ड तो माशाल्लाह आज सर बहुत अच्छा हो गया था। तो दूसरे पर सर भी पूछना, ट्रिपल GL है, ये बहुत लो रेट पे है इस वक्त,
अगर इसकी क्वांटिटी हम उठा लें तकरीबन काफी ज्यादा, तो क्या ख्याल है, इसका वेट करना चाहिए या? जी हाँ जी, हाँ जी राव साहब आपकी आवाज़ कहीं चली गई है। जी सर। हाँ जी, कुछ आई आवाज़। हाँ जी राव साहब, अगर आप GGR को बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाना चाहते हैं तो आप इसको जरूर उठाएं, लेकिन उस वक्त उठाएं जब ये 10 रुपए का हो जाइए। 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान जब आ जाए तो बेशक 1 लाख शेयर आप इसके उठा लें। फिलहाल यहाँ पर आपने अगर लेने हैं तो 5-5 हजार करके 2-2 हजार पर करके इसके शेयर उठाएं बस। एकदम से सब इस पैसा फिलहाल इस रेट पर इसमें ना डालें। जी हसन अहमद खान साहब, मैं लाहौर से आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल आपकी वीडियो देखी थी, SMI की जबरदस्त वीडियो थी जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये गिला करने के बाद आप तो कह मैंने रहे कुछ हैं? शेयर आज उसमें अप्लाई भी किए हैं, तो वो उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि TRG और ये जो दूसरे यूनिटी है इसमें कोई एंट्री बनती है। बहरहाल ये कि वो लोग आप भी कह रहे थे कि इसमें अभी आज मैनिपुलेट हुई है मार्केट, तो एंट्री ना ले, तो हमने भी नहीं ली एंट्री। तो सिर्फ मुझे ये बता दें कि जी सर, जी सर, जी जी हेलो, जी जी आ रही आवाज, बोले जी क्या पूछा सर आपने? नहीं कुछ नहीं पूछा, आप जी बोले। तो सर ये एक शेयर, जी एक शेयर है मैकपैक, जी मैकपैक के नाम से एक शेयर है जी। लेना चाह रहे हैं आप इसको? ये लिया हुआ है। जी जी, ये जरा बता दें कि इसका ये बाइंग जोन बनता है वैसे? जी आज तो वो काफी बेहतर रहा है जी। जी हसन भाई, ये बिल्कुल अपने बाइंग जोन में ही है। तकरीबन 15 रुपए से लेकर जो है वो 18 रुपए के दरमियान दरमियान ये आपको मिले, तो ये इसका सारा बाइंग जोन है। जब ये पहुंच जाए तकरीबन 25 रुपए के करीब, फिर वहां पर इसकी जो है ना आप पूछ लें कि प्रॉफिट टेकिंग बनती है या नहीं बनती है। तो ये इन रेट्स पर बहुत अच्छा स्टॉक है। ये मैकपैक फिल्म की अगर आप बात करें, ये ठीक हो गया ये। तो अगर आती है मार्केट नीचे 15 रुपए तक ये आ जाता है, फिर लाजमी इसको आप एक्युमुलेट करेंगे। जी जी, यही है जी, यही है ना। चलिए अनम्यूट हो गए। जी मुसद्दक साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुसद्दक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं आज खैर 1-2 दिनों से वो टर्मिनल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, तो मैं ऑफलोड नहीं कर सका। आज मैं अल शहीर और SNGP ऑफलोड करने की सोच ही रहा था, लेकिन ये थोड़े रिकवर भी कर गए, मतलब जिस तरह SNGP 3% रिकवर कर गया है, अल शहीर जो है ये तकरीबन 2% रिकवर कर गया है। अब पूछने वाली बात ये है कि इसमें अब एवरेज कर लें या कल इसको निकाल दें? जी मुसद्दक भाई, अभी फिलहाल एवरेज नहीं करना आपने, फिलहाल आपने वेट करना है और होल्ड करके रखना है इनको। आपने चलना है इंडेक्स के साथ। इंडेक्स अगर पॉजिटिव है और ठीक जा रहा है इंडेक्स, तो फिर आप चलते जाएं। खासतौर पर रोज के रोज जो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट लेवल बताए जाते हैं, और वो जो सपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें अगर मार्केट अपनी सपोर्ट भी तोड़ दी और नीचे स्टॉप लॉस भी उसने तोड़ दिया तो फिर निकलना बनता है। अदरवाइज अगर मार्केट इस तरह अगर बुलिश रहती है 1-2 दिन, हो सकता है ये आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में भी चले जाएं और वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर उसके बाद आप साइड लाइन हो जाए फिलहाल। जी तौहीद आलम साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा काजी साहब, मुझे ये पूछना था आपसे, मैंने तो तकरीबन सारा जो अपना शेयर स्टॉक था सब ऑफलोड कर दिया, सिर्फ सरले और कॉसम पड़ा हुआ है, और मैंने रोशन पैकेजेस में काफ़ी नुकसान उठाया था, वो काफ़ी नीचे आ गया है 26-27 रुपए पे। तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त वो लेना बनता है, क्योंकि मैंने उसके पैसे उसी में रखे हैं, उसी के लिए रखे हुए हैं। और दूसरा एक शेल के बारे में बताइएगा कि 148 से 50 का जो रेट है, इसमें शेल लेना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और थी कि जो रमज़ान से पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी कि छोटी सी कोई लिस्ट दे दें ताकि हम 1-2 महीने आराम सुकून से गुजार लें इन्वेस्ट करके। तो बस यही मेरे सवाल थे, इसके बारे में बताइएगा। जज़ाकल्लाह। जी जी तौहीद भाई, जो है ना नंबर 1 आपका हो गया RPL। इसको देख लेते हैं। RPL अभी आया हुआ है तकरीबन 26 रुपये 83 पैसे।
अभी हो सकता है जैसे हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और खासतौर पर रमजान में मार्केट डल होती है। ये डल का मतलब यही होगा कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे डल पोजीशन में जो है हो सकता है आरपीएल आपको आने वाले दिनों में 20 रुपए के करीब करीब ही जो है ये आपको मिलेगी। तो बेहतर ये है कि राइट टाइम का वेट करें, जब ये आ जाए तकरीबन 20 रुपए से यानी 22 रुपए से नीचे आना शुरू हो जाए, फिर आपको जो है वो इजाजत होगी कि जी चले जी आप इसको इसके अंदर थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दें ये, ठीक है। तो वो इसका सही बेस्ट रेट होगा और फिर आपने इसको बेचना है जाके 40 रुपए से ऊपर ऊपर करके ये, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे आगे मार्केट इसी तरह नीचे आती गई आगे, जैसे एक दो दिन तो तेज है लेकिन इस पर तो कोई काम ही नहीं होना आरपीएल पर। ये आज भी 53 पैसे ही सिर्फ ऊपर गया है, तो अगर आने वाले दिनों में ये और डिस्काउंट पर आपको मिलेगा तो फिर वो बेहतर रहेगा। ये शेल का भी बिल्कुल यही है, फिर आज शेल के अंदर फ्रेश एंट्री जो है उस तरह ना ले। अगर तो मार्केट एक जो है रिदम बना लेती है पॉजिटिव, जैसे हम कह रहे हैं कि 46,000 से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर हम एक डायरेक्शन आ जाएगी मार्केट की कि आप मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड बाकायदा तौर पर जो आ गया, वॉल्यूम भी आ गए हैं। तो अगर इस तरह होगा तो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि शेल आप इस रेट पर ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे आई तो शेल आपका आ जाएगा तकरीबन 120 रुपए से लेकर 140 के दरमियान तो वो उसकी फिर अच्छी बाइंग बनेगी वहां पर। तो उस वक्त तक आप इसका थोड़ा वेट कर लीजिए। इतनी अभी आग नहीं लगी हुई कि शायद आने वाले दिनों में 200 रुपए पर फौरन चला जाएगा, इतनी जल्दी इसने कोई नहीं जाना। फिलहाल इसने यहाँ पर रुकना है या इससे नीचे आना ही है। जब इसके अंदर बुलिश ट्रेंड आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप शायद तेज हो गया है कि आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी अली जाज भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो आपने जो SMI की वीडियो बनाई थी, आज मैंने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया तो पायनियर में ट्रेडिंग भी कर ली थी, तो उसमें मतलब पैसे बच गए थे कुछ। और दूसरा मैंने पूछना था, ये जो क्या था वो, हाँ ये जो शेल है इसने राइट्स दिए थे पीछे, तो क्या ये हेस्कोल की तरह गिर जाएगा या ये मतलब स्ट्रॉन्ग शेयर है, खड़ा रहेगा अपनी जगह पे? जी हाँ जी अली भाई, शेल जो है वो एक बड़ी सॉलिड कंपनी है, PSO सॉलिड कंपनी है, इनकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। इनके राइट्स कोई जो है ना वो ठीक है, इनके राइट्स वगैरह भी, तो ये अच्छी कंपनीज है। एस्कोल बस एस्कोल को पता नहीं किसकी नज़र लगी, बहरहाल इसको एस्कोल के साथ कंपेयर ना करें। ये शेयर है, शेयर या इसका मतलब शेयर कंपनीज हैं, और शेल के इतने पेट्रोल पंप हैं और इनकी इतनी सेल है और इनके पिछले पास रिकॉर्ड देखें बड़े ज़बरदस्त है, ये इनका कोई इशू नहीं। हाँ जी मोहम्मद अनवर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी अनवर साहब अनम्यूट करें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन तो मेरा ये है कि ये जो आप टारगेट बताते हैं लेवल, वो तो जब मंदी होती है तो वहाँ उस वक्त ही आते हैं, तो तेजी में तो वो नामुमकिन ही होता है, तो इस बारे में क्या? जी हाँ जी अनवर भाई, होता भी यही है कि जब मंदी होगी तो आप बाइंग करेंगे और जब तेजी आएगी आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो मंदी में आप उन स्टॉक्स को ले लें, तेजी में उनको बेच दें, वो अगर हाथ में नहीं आते, यही इसका तरीक़ाकार है ये। हाँ जी उमर भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी काजी भाई, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है आपका ग्रुप और पिछले एक हफ्ते से सुन रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ आपकी, और CDC का अकाउंट भी अभी रिसेंटली ओपन किया है रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। तो अभी तो फिलहाल सुनता जा घबराता जा वाली सिचुएशन है, और लेकिन आपकी बातों से कुछ हौसला मिलता है। तो काइंडली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी वीडियोस एक दो बना दें आप काइंडली, क्योंकि अभी कभी बात करते हैं आप सर लेक, आप बोल देते हैं बड़ा अच्छा स्टॉक है, फिर आप साथ ही बोलते हैं कि अभी आप बाइंग नहीं करें या वेट करें। इसी तरह बर्जर है, या अभी एक भाई ने बात भी की एक और नेशनल फूड के बारे में। तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब एक साल के रिटर्न के लिए अगर 40% ना भी हो, 30%, 25%, उसके हिसाब से कोई 2-3 स्टॉक्स आप बता दें कि जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती हो। थैंक यू सो मच। हाँ जी उमर भाई, इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने मेंबर्स के लिए जो है, जो खास तौर पर मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए जो है वो मैं स्पेशल जो है वो, अगर मैं कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ इन्वेस्टमेंट के जहन से, तो उसकी प्रॉपर स्टडी जो है वो एक वीडियो की शक्ल में आपको समझाऊं कि मैं क्यों ये स्टॉक आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। ये
उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल डाटा से जो है वो मैं निकाल के इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी और आप सेटिस्फाइड होकर वो स्टॉक लेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ये। जी इरफान साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, ये जो के इलेक्ट्रिक है, इसकी कुछ खबर आ रही थी सऊदीया के साथ, वो क्या कुछ खराब हो गई है क्या है? और साथ में डीजी है, डीजी अब शुरू हो गया चलना या अभी टाइम लगाएगा? जी अरफात भाई, सऊदीया के साथ ओके कि मैंने खबर नहीं सुनी, अलबत्ता ये सुना है कि आने वाले दिनों में अब 500 मेगावाट इसको वापडा की तरफ से मिलेगा और 500 मेगावाट जो है वो इसको और इसके अंदर किसी तरीके से इजाफा किया जाएगा ये, और ये तकरीबन 1000 मेगावाट इसको बिजली मिलेगी। और आगे आने वाले दिनों में जो है बिल्कुल भी कराची और इससे जो मलक्का इलाके जहाँ पर के बिजली प्रोवाइड करता है वहाँ पर बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं होगी, तो इससे के को जो है वो फ़ायदा होगा। और वैसे भी ये कंपनी बहुत अच्छी है, के इलेक्ट्रिक इस रेट पर आपको बहुत डिस्काउंट रेट पर इसका शेयर मिल रहा है ये। और बाकी डीजी इंशाल्लाह सीमेंट चलेगा तो डीजी ने तो चलना ही चलना है, उसमें कौन सी शक की बात है, डीजी सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है ये। हाँ जी रियाज साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? जी सर मुझे ये चीज कुछ क्लियर करनी थी। एक तो ये कि आप लोग जो आपके सेशन सुनते हैं उसमें कहते हैं जब वॉल्यूम आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगी। अब ये टीआरजी वगैरह में वॉल्यूम आता है तो ये फेक वॉल्यूम होता है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये वॉल्यूम तो आ रहा है मगर ये हमें फंसाने वाला वॉल्यूम है? तो मतलब जो प्रीवियस आप लोग का लेक्चर सुने इसमें कि वॉल्यूम आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगी, मगर वॉल्यूम इसमें आता है मगर लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो जरा इसको आइडेंटिफाई करें कि ये गलत जो इस किस्म के स्टॉक हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि जेन्युइन सेलर जेन्युइन बायर है या ट्रैप करने के लिए है। सेकेंड थिंग, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बना रहा हूँ कि 50% ऑफ पोर्टफोलियो जो है मैं एंग्रो, ये सरले, इस किस्म के एनआरएल, नेशनल फूड्स वगैरह इस किस्म के उसमें डाल दूं। बाकी जो है रिमेनिंग 50% है उसका भी 50% से फिर मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करें जैसे आपकी न्यूज आती है। तो ये मैं स्ट्रेटजी आपसे करना चाह रहा था, जरा बताइएगा। जी रियाज भाई, जो जेन्युइन वॉल्यूम है जब वो आएंगे तो वो आपको ठीक ठाक वॉल्यूम नजर आएंगे, ह्यूज वॉल्यूम, और सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं नजर आएंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि 158 मिलियन का वॉल्यूम था आज KC 100 इंडेक्स में, और जिसमें सिर्फ 78 मिलियन वॉल्यूम 5 कंपनीज के अंदर था। तो ये तो नजर भी आ रहा है कि सिर्फ खास पर्टिकुलर स्टॉक्स को जो टारगेट किया गया ये, जब बाकी भी जो अच्छी अच्छी कंपनी है जो हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं उनके अंदर जब प्रॉपर वॉल्यूम आएगा तो सारे स्टॉक्स आपको हिलते जुलते नजर आएंगे। जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं सब में आपको तेजी नजर आएगी। अगर आप ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे तो आपको OGDC, POL और इसके अलावा जो है PPL में तेजी नजर आएगी। उधर बैंकिंग सेक्टर में आपको MCB बैंक, HBL बैंक हिलता हुआ नजर आएगा आपको। इसी तरह जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें आपको इंटरनेशनल स्टील जो है या इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो है वो आपको हिलती हुई नजर आएगी प्रॉपर। तो अब आज जो बड़े बड़े अच्छी अच्छी कंपनीज हैं प्रॉपर जब जेन्युइन वॉल्यूम आता है तो सारे अच्छी अच्छी कंपनीज हिलती हैं, पता चलता है कि इनके अंदर जो है वो काम हो रहा है। ये नहीं है कि खास 5 स्टॉक को पकड़ लो उन्हीं से जो है वो इंडेक्स को ऊपर करो, बाकियों को अपनी जगह पर स्टिल रखी रखो, बाकियों का पता ही नहीं, वो हिल ही नहीं रहे बिल्कुल। तो ये होती है थोड़ी सी पहचान को देखना पड़ता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये कुछ इन्हीं स्टॉक्स के अंदर बार बार काम हो रहा है। और बाकी जो आपने कहा 50% आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये जहन में रखें उस जो है ना अच्छी कंपनी के अंदर भी उसमें ना इन्वेस्टमेंट करें जो अभी ओवर बॉट हो चुकी है। जैसे आपने NRL का नाम लिया, NRL में बिल्कुल भी आप फिलहाल इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि वो ओवर बॉट है ये। जब वो NRL आ जाए तकरीबन 350 रुपये आप फिर उसके अंदर बिल्कुल बाय करें, वहां पर उसकी बाइंग बनती है ये। ठीक है, तो बाकी और आप ढूंढे कौन कौन सी कंपनी जो है वो ओवर सोल्ड हो चुकी है और अच्छी कंपनीज हैं तो वो बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट। 50% आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा ये। जी नजीर साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट करूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, वालेकुम एक दो दिन तो माजरत में ज्वाइन नहीं कर सका, कहीं मसरूफियत। और काजी साहब एक सवाल के WGL आज उसका ऊपर कैप लग गया है, वो अभी तक मेरे पास होल्ड है 500 शेयर, तो अब उसमें से मुझे क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? और आगा स्टील उसके बारे में अभी तक होल्ड पे ही है आपके रिकमेंड के मुताबिक, तो उसका भी आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये मार्केट तो आजकल बहुत ट्रैप कर रही है जिस तरीके से देख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है
क्या जी करना चाहिए? जी नज़ीर भाई, बस जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिले वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ट्रैप श्रैप ना हो। आप बस स्टॉप लॉस नीचे रखें। जब भी स्टॉक ओपन होता है, तेज होता है, जो उसका लोड लगता है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा दें बस, और आप कोई काम ना करें। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो भी आपका स्टॉक ऊपर जाता जाएगा। जहाँ ये मार्केट को लेके जा रहे हैं ऊपर, तो आप भी बहती गंगा से हाथ धोएं और प्रॉफिट टेकिंग करें और प्रॉफिट कमाएंगे। जी दानिश मिर्जा साहब हैं कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाजी साहब और सब मेंबरों को भी सलाम। जी जी वालेकुम सलाम। सर मेरा बस एक छोटा सा सवाल था। तो एक तो ये कि मार्केट का जो है रुझान आज प्लस में रहा, अब ये आगे कल क्या करती है इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। दूसरा ये कि फ्लाइंग सीमेंट वालों के जो राइट शेयर है वो मेरे अकाउंट में आ गए थे खुद ही। अब वो आए तो कल वो नीचे गई हुई थी, आज उस पर अपर लॉक लग गया। अब कल मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ऑफलोड कर दूं, तो आप कल का क्या देखते हैं? जज़ाकल्लाह। जी दानिश भाई, फ्लाइंग सीमेंट का जो राइट आया वो मेरा ख्याल ₹2.5 के करीब करीब आया हुआ है, और ₹10 आपको साथ जमा करवाने पड़ेंगे, तो ये बन जाएंगे तकरीबन 12.5, और रेगुलर शेयर भी तकरीबन इसी पर रेट पर मूव कर है। तो बेहतर यह है कि आप इसके जो राइट शेयर है उसको बेच दें। और अगर आपके पास जो है वो 500 की लॉट नहीं है इसकी, छोटे 80, 90, 100, 112, 113 इस तरह करके स्टॉक है, तो आप जो है ओडीएल में उनको जो है वो बेच सकते हैं। ये ऐसे हो सकता है ये। जी लियाकत अली साहब है सादकाबाद से, सर आपको अनम्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? जी जी शुक्र। आज आज दोस्तों की कुछ आवाज में ना वो है, हिम्मत है। एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि कुछ कल भी मैं सक्खर में था तो मैं व्यू सुनता रहा हूँ, दोस्तों के घबराए हुए थे, परसों भी घबराए हुए थे जी। मैंने वो बाइको लिया था तो वो मैंने 20% लॉस हो गया 10 दिन में। एक्चुअली ये फसल है 6 महीने की। मैंने तो ये कैलकुलेट किया है कि आम की फसल है तो 6 महीने, किन्नू है तो 6 महीने, गंदम है तो 6 महीने। मेरे एक दोस्त अजीज हैं सऊदी अरब में, एक यकीन है कामिल की मैं बात करने लगा हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, आज सवाल मैंने कोई नहीं करना। चले जी जी। वो जॉब कर रहे थे किसी अरबी के पास, किसी रूरल एरिया में। वो तूफान आया, उसके पास बकरियां थी, रेवड़ था काफी सारा। तूफान आया, बारिश आई, झालाबारी हुई, उसमें से कोई 50%, कुछ 20% मिसप्लेस हो गई, कुछ की डेथ हो गई। तो वो बाबा जी जो अरबी थे ना, वो सुबह बड़ा मुतमिन थे। तो जो बाकी बची ना, उनको लेके वो मतलब अपने चरागाह की तरफ चले गए। शाम को कहते मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था, मैं अफसोस करने बड़ा जी मुंह बनाया हुआ है अफसोस वाला, और ये वो कि जी बाबा जी बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया। कहने लगा ये अफसोस ना मेरे साथ 6 महीने बाद करना। कहते उसने मुझे खामोश करवा दिया कि 6 महीने बाद ये बात करना। कहते वो 6 महीने बाद जब मैंने उनसे बात की तो कहने लगा मेरा ये रेवड़ 3 गुना ज्यादा हो गया। तो ये दोस्तों को कहें हफ्ते 10 दिन की, महीने की बात ना किया करें। अगर इसमें हाथ डालना है तो फिर जरा हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर ये 20-25% या 30% या 10% जो है ना, ये डेली लेके ना बैठा करें, हौसला करें। एक्चुअली ये इसमें ना चेक है ये बिल्कुल आपकी हिम्मत का। थैंक यू। जी माशाल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त आपने मिसाल दी। बिल्कुल इसी तरह ही है। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें स्टॉक्स को, ये बेहतर हो जाएंगे। ये जैसे ये रिवर्स है, हम कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा मुश्किल है मार्केट का होता है। उसके बाद इंशाल्लाह फसल तैयार होगी और यही स्टॉक्स आपको अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट देंगे ये। जी मियाँ कासिम साहब हैं, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हाँ जी कासिम भाई अनम्यूट करें आप। आई थिंक आपके सामने एक आइकन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें अनम्यूट का, तो तब होगा अनम्यूट। चले इतनी देर में नदीम नसीम साहब हैं कतर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं वैसे जो खामोशी से सुनता रहता हूँ सारे वो आपके सेशन वगैरह,
तो पिछले दिनों भी बड़ा पैनिक हुआ था। तो आज आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये जिस तरह मैनिपुलेट की हुई है ये स्टॉक मार्केट, लेकिन अब इतनी सारी कंपनीज में इसका मतलब वो फिर थोड़े सी जो लोग हैं वही मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी इस तरह तो नहीं हो सकता। जिस तरह पायोनियर सीमेंट है, इसका भी इसके वॉल्यूम अच्छे जनरेट हो रहे हैं। जीजीएल है, नेटसोल आया, बाइको आया, पीआरएल आया, एवीएन, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं। तो सब में तो इस तरह मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। मैं मतलब इस तरह मुझे इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही कि मतलब वो भी इतने पॉइंट्स जनरेट हो गए। चले ये मान लेते हैं टीआरजी, नेटसोल हो गया, लेकिन अब जिस तरह पायोनियर सीमेंट है, ये बाइको, पेट्रोलियम वगैरह के जो स्टॉक्स हैं, तो उसमें भी ये इसी तरह हो रहा है। और सेकेंडली जिस तरह आप कहते हैं कि हमें ये स्टॉक, जिस तरह कल या परसों की वीडियो में भी आप कह रहे थे जिस तरह OGDCL है या इस तरह के जो स्टॉक हैं, तो आप अभी इससे कम और किस रेट पे मिलेगा, 100 पे है या इस तरह है? तो फिर आप मतलब आज भी आप कह रहे थे कि बाइंग नहीं करनी है, वाइड करने हैं। तो ये वाले जो स्टॉक हैं ये तो उस चीज़ में इन्वॉल्व है। ये इसके साथ तो मैनिपुलेशन नहीं हो रही। अगर हम एंट्री लेना चाहें, चाहे लॉन्ग टर्म के जहन के साथ, तो फिर भी हम एंट्री नहीं ले सकते मतलब इन्वेस्टमेंट वाले जहन से। जिस तरह PSO है या ये चीज़ जो अभी आई हुई है अपने, मतलब फिर अगर मार्केट थोड़ी अप जाती है तो लाजमी तौर पे इनके रेट्स अप पे चले जाएंगे। तो उस वक्त एंट्री लेने से बेहतर अभी हम इनमें एंट्री नहीं ले सकते थे। जी नदीम भाई, बिल्कुल आप ले सकते हैं एंट्री। और मैनिपुलेशन हम उस तरह नहीं कह रहे हैं। मैनिपुलेशन ये बड़े तरीके से ये वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और खास स्टॉक्स के अंदर जनरेट हो रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम अभी भी आपको अभी शुरू में ही मैंने स्टॉक्स बताए, आप करें PPL OGDC के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आप बर्जर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेशनल फूड के अंदर, सरले के अंदर, क्लेक्सो के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। ये सारे बहुत अच्छे स्टॉक हैं, इनके अंदर मैनिपुलेशन नहीं होती। मैनिपुलेशन जो है वो जो ये छोटे छोटे थे इनके अंदर इन्होंने कर दी और ये स्टॉक्स चले गए ऊपर, ठीक ठाक लेके गए, उन्हीं को नीचे गिराया भी उसी स्पीड के साथ। तो वही अभी तेज है। IT सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर फिलहाल इन दोनों सेक्टर से थोड़ा दूर है। और इन यानी कि अगर आप रिफाइनरी में जाते हैं तो PRL बेहतर है। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए 22-23 ये थोड़े, और बाइको भी तकरीबन 9-10 रुपये पर, ये ठीक है इस रेट पर। बाकी ये दोनों जो अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं स्टॉक्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल हम कहते हैं कि इनसे फिलहाल आप लोग दूर रहेंगे। और बाकी जो नीचे है अच्छे स्टॉक है उनके अंदर लाजमी आप इन्वेस्टमेंट करें, वो तो कोई इनका इशू नहीं है ये। जी साकिब साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। ये आपने जो एक बात की थी अपना थोड़ी देर पहले कि मैं एक आइंदा लिस्ट बनाऊंगा जिसमें कैटेगरीज के साथ मतलब सारे दोस्तों को बताया जाएगा कि जो डे ट्रेडिंग के हवाले से जो काम करना चाह रहे हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो बात करना चाह रहे हैं, तो उनको मतलब पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इसके अंदर जो है ना वो ट्रेडिंग करनी है। तो वो मुझे बात बड़ी आपकी ज़बरदस्त लगी है, तो यकीनन आपको वो काम करना चाहिए और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे भी। तो आज पहली दफ़ा मैं आपके सेशन में हाज़िर हो रहा हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो बाकी ये है कि वो ज़रूर आप लिस्ट बनाइएगा, आपका बहुत शुक्रिया। तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की थी अपना कल, गालबन कल के सेशन में, कि सेलिंग प्रेशर की जो ना वो क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से ये मार्केट डाउन हुई थी कल की। तो ये आइंदा भी इसी तरह सेलिंग प्रेशर होगा आने वाले दिनों में, हो सकता है, या कल कुछ बेहतरी होगी या कल या परसों बेहतरी होगी? तो ये कहानी थोड़ी रोशनी डाल। थैंक यू। जी साकिब भाई, हम तो कह रहे हैं सेलिंग होगी। हम कहते हैं सेलिंग तो अगले दिन बाइंग हो जाती है, तो हम तो यही कहेंगे सेलिंग होगी, अल्लाह करे कल फिर बाइंग हो जाए और आप लोगों के जो कोई स्टॉक फंसे हुए वो स्टॉक निकल आएंगे। ये मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई इसका पता नहीं कब इनका दिल करे वो इसको बाइंग में ले आए, कब इसको सेलिंग में ले आए। कोई कंट्रोल सिस्टम तो है ही कोई नहीं ना प्रॉपर। जो हमारे जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो तो हमें यही बता रहे थे कि जो है फिलहाल मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेंड जो है मौजूद है। बहरहाल ये इसी तरह है, ज़हनी तौर पर हर सिचुएशन में आपने तैयार रहना है। ये जो है ना ऐसे ही है मार्केट हमारी। जी हामिद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर PRL तो मैंने सेल कर दिया आज तो, बट अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी 5 मिनट में उसने 1 रुपये और इंक्रीज कर दिया। मैंने 25.45 पे सेल किया है, तकरीबन उसमें लॉस अच्छा खासा। उसको कोई स्टॉक रिकमेंड करते हैं जो थोड़ा सा हम मतलब 15-20 दिन रख लें, चलें, या महीना रख लें, तो कुछ फंड्स पड़े हैं, कुछ रिकवरी हो जाए, कोई 20-25 की रेंज में कुछ रिकमेंड कर दें।
जी हामिद भाई, आप पीआरएल का पैसा पीआरएल में ही रखें। आने वाले दिनों में यही पीआरएल आपको जब 20 रुपए का 18 रुपए का मिलेगा तो वही पैसे आप इसी में डालें, इंशाल्लाह यही आपको अच्छा खासा जो है वो रिकवरी करके देगा ये। जी डॉक्टर ताहिर साहब हैं, बड़े दिनों के बाद आप आए माशाल्लाह, आपको मैं वेलकम भी कर रहा हूँ दोबारा। जी डॉक्टर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। मैं तकरीबन 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब से यहाँ आया था इस्लामाबाद, फिर साहिवाल जाना था, काफी काम थे, तो मैं तो नहीं देख सका आपकी मीटिंग भी और मार्केट भी नहीं देख सका। इस वक्त मैं सफर में हूँ, साहिवाल से मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है। बस मुझे एक मौका मिला, मैंने कहा चले दोस्तों से सबसे आपसे अस्सलाम वालेकुम कह दूं, तो बस कुछ मसरूफियत कम होती है तो फिर इंशाल्लाह मजीद रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपके लिए दुआ करते हैं आपका सफ़र जो है वो आराम से गुजरे और आराम से आप आए इंशाल्लाह। कोई नहीं मसला, आप आ गए इधर, आपसे मुलाकात भी करेंगे और इसी तरह आप आते रहे। आपकी कमी महसूस हो रही थी, इस वजह से मैंने आपको मैसेज किया, क्योंकि जो हमारे माशाल्लाह पक्के बंदे हैं जो बैठते हैं, वो जब नहीं होते तो हमें थोड़ी टेंशन भी हो जाती है कि वो क्यों नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उनको। जी लास्ट हमारे पास मुश्ताक अहमद साहब है, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि बाज का दोस्त कह रहे होते हैं कि जी वो आ गया, उन्होंने मार्केट को ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने भाई मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो फियर और ग्रीड से चलती है, और जो जिन शेयर्स को आप अभी बुरा कह रहे हैं जी टीआरजी ने ये कर दिया, यही तो मार्केट ड्राइवर है, इन्हीं की तो ग्रेविटी से मार्केट नीचे आती है और यही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं जिनमें सट्टा हो रहा होता है। तो जाहिर है हम लोग काम नहीं करते, तो अच्छे फंडामेंटल्स भी जो है ना, अगर मार्केट गिर जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं, लेवल चेंज हो जाते हैं। अभी कल तक जैसे हम कहते थे कि जी अमरेली 46 रुपए में भी अच्छा है, लेकिन आज हम अमरेली को कहते हैं जी अगर 35 में मिले तो अच्छा है। इसकी मतलब है कि उसकी जो पोजीशन है इटसेल्फ, उसकी इनर स्ट्रेंथ जो है कंपनी की, वो तो मौजूद है अपनी जगह पे, लेकिन मार्केट अपने इंडेक्स लेवल और मार्केट की जो पोजीशन है उसके साथ ऑपरेट होती है। तो जाहिर है अभी अगर हमारे लोग जो है वो फ्यूचर में काम नहीं करेंगे या डे ट्रेडिंग की जब वो बात करते हैं, तो जब वो शॉर्ट सेल नहीं करेंगे और मार्केट की तेजी को नहीं कैश करवाएंगे और मार्केट के डाउन ट्रेंड को नहीं कैश करवाएंगे, तो वो तो फिर नुकसान ही करते रहेंगे। अभी तेजी में आदमी फियर में होता है, अभी मार्केट तेज हुई, फिर तेज हुई, अच्छा जी अभी लेते हैं अभी लेते हैं, फिर देखा कि जब ग्रीड बढ़ती है तो मार्केट में जंप लगाते हैं और मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है। तो हमें टू वे प्ले करना सीखना चाहिए, और कोई दूसरा बंदा बेईमानी से नहीं चला रहा होता मार्केट को, मार्केट अपने हिसाब से चाहिए। कोई ऐसा प्राइम मूवर स्विच लेके नहीं बैठा होता जो आप उसको ऊपर करता है। हर बल्क वाले बल्क से खेलते हैं, छोटे वाले छोटे से खेलते हैं, तो फायदा नुकसान करते हैं। तो ये जो फंडामेंटल्स भी होते हैं ना, जिस तरह भी हम कभी कभी आप कहते हैं जी सरले इस रेट पे बहुत अच्छा है, अमरेली इस रेट पे अच्छा है, मैपली, लेकिन अगर जब मार्केट इंडेक्स नीचे आ जाता है तो फिर उनके रेट अच्छे नहीं रहते, फिर वो नीचे वाले रेटों पे अच्छा बुरा होने की बात शुरू हो जाती है, तो हमारे लोग फिर घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा सीधी बात है काजी साहब, हम यही कहेंगे कि आप इनको थोड़ा सा आगे की सेलिंग भी सिखाएं, ताकि सेल करने में भी फायदा उठाएं ये लोग। अगर ये सिर्फ बाई एक डे ट्रेडर है, वो अगर बाई करके बेचता है, सुबह बेचता है, रुपया रेट ऊपर जाता है, फिर वो बेच देता है, उसके बाद अगले दिन फिर वो 1 रुपया ऊपर से लेके जाके बेचता है, एकदम मार्केट रिवर्स होती है, पूरे 3 रुपए उसके निकल जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट के लेवल को भी थोड़ा सा साथ साथ कंसीडर करें। ये मत कहें कि जी पहले आप तो कहते थे अच्छा है और अभी ये शेयर अच्छा नहीं है या इस रेट पे अच्छा नहीं है। बहरहाल मेरी ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी। थैंक यू। जी मुश्ताक साहब, माशाल्लाह आपने भी अच्छा गाइड किया। हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो प्रॉपरली जो अच्छी अच्छी जो मशवरे देते हैं। बहरहाल वो जो आपने बताया ना, दोनों प्ले साइड से खेलना, वो ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है ये, कि सीधे हाथ से खेलो और साथ ही उल्टे हाथ से भी खेलना शुरू कर दो, नीचे आए तो शॉर्ट, वो ज़रा थोड़ा मंजे हुए बंदू का काम है कि कहाँ पर ऐसे करना है। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीखेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो आ ही जाएंगी ये। जी तकरीबन यहाँ पर सवाल खत्म हो गया, और इदरीस भाई की तरफ जाने से पहले एक थोड़ी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। माशाल्लाह हमारे जूम सेशन में अभी मुझे नजर आ रहे हैं 170 के करीब पार्टिसिपेंट मौजूद हैं।
जब ये वीडियो जो है यूट्यूब पर आती है तो हो सकता है आप दोबारा इसको रिपीट में ना देखते हो क्योंकि आप इस सेशन को अटेंड कर चुके हैं, तो लेकिन कम से कम आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक तो कम से कम आप कर लिया करें कि आपने चले इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लाइक करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, आपके पास लिंक आ जाता है व्हाट्सएप पर, आप इसको ओपन करें और इसमें वीडियो को लाइक करें, कम से कम पता चले कि जी इस जूम सेशन को कम से कम जो है ना इतने लाइक्स मिले, पसंद करने वाले लोग जो है वो काफ़ी मौजूद है। माशाल्लाह व्यूवर्स तो काफ़ी होते हैं, लेकिन लाइक करने का भी जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी इसको लाइक क्या करें। लाइक करेंगे तो फिर आपकी और भी इंटरेस्ट जो है वो शो होगा। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज तो मार्केट कमाने की थी, आज जिन लोगों ने एंट्री नहीं दी मेरे ख्याल से तो उन्होंने बहुत लॉस किया। बात दरअसल ये है कि एक सुना है ना कि डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। सर इतने दिन से नीचे जा रही थी, आज वो ऊपर जा रही है तो आप उसमें एंट्री नहीं ले रहे। आज वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ, वजह क्या थी कि सारे डर के बैठे हुए थे कोने में। यही वो टाइम था कि यहाँ आप अपना लॉस निकाल सकते थे। आज मैंने अपना 70,000 का लॉस कवर किया और 1 लाख रुपया ऊपर बनाया। तो मैं तो साल के अंदर जो है ना ज्यादा से ज्यादा 30-40 एंट्रीज लेता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं लेता। बल्कि एक साहब ने मेरे ऊपर एतराज भी किया था कि उन्होंने कहा है कि जी फरवरी के बाद से मैंने एंट्री नहीं ली। दिया मैंने एंट्री नहीं ली, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि जिस जगह मुझे एंट्री लेनी चाहिए। तो भाईजान सबसे पहले इस मार्केट के अंदर सेंटिमेंट रीड करना सीख लें। अगर आप सेंटिमेंट रीड करना सीख गए कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है, उसके साथ चलें आप। अब जिन्होंने ये देखें, जो सबसे ज्यादा बड़े थे वही सबसे ज्यादा नीचे आए। अब यही कहते हैं ना, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही ऊपर लेकर जाएंगे इसको, यही इसको लेकर जाएंगे। बात सिर्फ ये है कि आप लोग जो है एंट्री गलत टाइम पे, एग्जिट गलत टाइम पे। आज मैं नहीं समझता कि लोगों को माल बेचना चाहिए था, क्योंकि अब जब वो रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब आप थोड़ा सा तो वेट करें ना। अगर आपने 50,000 रुपए का लॉस किया है और आज वो कवर होकर 10,000 का रह गया है, तो यार 50 के ऊपर तो आप लोग रुक कर बैठ गए थे। अब 10,000 के ऊपर आपको पैनिक हो गया, यार जल्दी से जान छुड़ाओ जान छुड़ाओ। मेरे भाई मार्केट के अंदर कदम जमा के काम करने का होता है। अगर आप मार्केट के अंदर इसी तरह आएंगे या एंट्री लेके और भाग जाएंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। जब शेयर नीचे की तरफ आ रहा होता है आप एंट्री ले रहे होते हैं। अब आज जो है रिवर्स हुई है, हालांकि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अभी इसमें से 1,500 पॉइंट और जा सकते थे, लेकिन आज जब ये उसने सुबह के टाइम उसने रुका रहा किया था कि वॉल्यूम कम, जरा वाइजली आप इसको वॉच करें। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो चलने लगा तो मैंने कहा यही टाइम है एंट्री लेने का। और मुझसे है ना बहुत से, जैसे डॉक्टर साजिद साहब हैं, बहुत सारे और उन्होंने कहा, मैंने कहा एंट्री ले लें फटाफट। लेकिन देखें हर एक को एंट्री लेने के लिए मैं इसलिए नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम कि उसके पास पैसा कितना है और उसके अंदर हौसला कितना है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमारे भाई जो है ना कैमरा बंद कर देते हैं। अगर ये कैमरा ऑन करें ना तो मैं इनका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि ये मार्केट में रुकने वाला है या ये भागने वाला है। तो मेरे भाई आप मार्केट में जो है कैमरा ऑन करें किया करें हमारे सामने, उससे जो है बहुत अंदाजा हो जाता है, समझ आता है इंसान कि ये कितना सर्वाइव करने वाला है शख्स। देखें ऐसी कोई बात नहीं, जैसे अल्ताफ भाई थे अभी अव्वल तो पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दुआएं दी, उसके बाद उन्होंने पीआर में एंट्री ली है, एकोमोलेट कर रहे हैं, बिल्कुल करें आप। रहा मसला अगर आपने उसमें लॉस नहीं किया है अपना नेट सोल में, टीआरजी में, तो ये मैं आपको बता दूं ये सारे लॉस कवर हो जाएगी। आपको टाइम का इंतजार करना होता है, टाइम बिकता है, कोई चीज़ नहीं बिकती, टाइम बिकता है। और आपको ये जिस दिन बेचना आ गया समझ आ जाएगी उस दिन। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप जितने मर्जी फंडामेंटल चेक कर लें, लेकिन मार्केट में उस वक्त का सेंटीमेंट क्या बन रहा है ये आपको रीड करना है। अगर ये आप रीड करना सीख गए तो फिर आप चल पड़ेंगे आगे। इसी तरह जो है हमारे हैदर भाई ने कहा है ट्रेड के बारे में, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं इनसे मिल चुका हूँ। तो बात यह है कि एक होता है ट्रेडर, एक होता है इन्वेस्टर। ट्रेडर और इन्वेस्टर में ये फर्क होता है कि ट्रेडर आएगा, उसने वहीं पर जहन बनाना है बैठकर, उसी वक्त डिसाइड करना है, और उसने शाम को खाली हाथ जाना है, चाहे वो लॉस करके जाए चाहे वो फैसला करके जाए, कमा कर जाए। ट्रेडर कभी अपने साथ लेकर नहीं जाता। ट्रेडर का मतलब ये है कि आपने ट्रेड करनी है और चला जाना है। जैसा कि आप जस्ट लाइक एक सब्जी वाला है या एक फ्रूट वाला है,
ठेला लगाता है, शाम को खाली करके जाता है, आखिर में जो है ना वो जो 100 रुपए किलो बेच रहा होता है, शाम को 60 रुपए 50 रुपए में बेच के जा रहा होता है वो, क्योंकि वो ऊपर कमा चुका होता है। इसी तरह जो है ना हमें थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, और यहाँ पर एंट्री देंगे आप तो देखें ना, एक शेर है ना, परवाज है दोनों की सी एक फिजा में, शाही का जहां और है करगस का जहां और, तो दोनों एक ही हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको ऐसे दे दूं कि जैसे मैंने लॉ किया है, मेरे साथ के जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए, मैं भी हाई कोर्ट में ही हूँ। इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया। अगर मैं अपनी वैल्यू इंक्रीज करता तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। अब छोड़े, ये तो मसाइल हर एक के साथ अपने अपने होते हैं। तो इसी तरह मार्केट के अंदर जो मेरे भाई लॉस कर रहे हैं, अच्छा एक बात मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा, ये मार्केट जब भी गिरती है हमारे भाई फंसते क्यों हैं? आर्शस को जिसको भी कहो यार मैं फंस गया, इसका मतलब ये है कि आपने सही टाइम पे डिसीजन पावर नहीं है, आप सही टाइम पे नहीं बेच पा रहे होते। सबसे पहले आप जब माल खरीदें, जैसे आप किराने की दुकान है, किराने की दुकान वाला माल खरीद के लेता है, चावल की फर्ज करें वो बोरी लाया 70 रुपए किलो लेकर आया, और उसको पता है कि मैंने 75 में बेचना है इसको, या मैं 80 में बेचूंगा, वो एक डिसाइड कर लेता है कि मुझे यहाँ पर बेचना है। अब जब आप शेयर खरीद लेते हैं और वो ऊपर जा रहा है और आपको एक मौका मिल रहा है, तो आप डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे? बात अभी जो बात हुई है ग्रीड और फियर, आपकी ग्रीड बढ़ जाती है, 5 के आगे 0 लगाना शुरू कर देते हैं। मैं बाज़ औक़ात अपना लॉस में भी बेचता हूँ, बराबर में भी बेच देता हूँ ताकि पैसे निकल आए, और 50 रुपये प्रॉफिट में भी बेच देता हूँ, और कभी जो है मैं 1 लाख रुपए प्रॉफिट में भी बेचता हूँ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए कि मुझे एंटर कब होना है और एग्जिट कब करना है। जब तक ये आप नहीं सीखेंगे, आपको कोई ये घोल के नहीं पिला सकता। आपका फियर मैं नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपने ही मैदान में आना है। तो इसलिए मार्केट जो है ना, जो कह रहे हैं कि रिबाउंड हुई है, बिल्कुल रिबाउंड हुई है। मैनिपुलेशन, बिल्कुल मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते आप इसके अंदर। रहा मसला बड़े बड़े जब वो खरीद रहे होते हैं, जब आप देख रहे हैं रोजाना का फिफी लिफी का डेटा के उसके अंदर बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं या इंश्योरेंस खरीदारी कर रहे हैं, आज म्यूचुअल फंड आ गए हैं खरीदारी के लिए, तो भाई जब ये खरीदारी के लिए आए आप भी खरीदारी में आ जाए, जब ये सेलिंग पर चले जाए तो आप इन्होंने जिस दिन खरीदारी की है आप वो डेट नोट कर लें कि इन्होंने इस डेट को खरीदारी की है और ये किस डेट को जो है ना एग्जिट हो जाएंगे। जब ये एग्जिट होना शुरू हो जाए, जिस दिन उन्होंने खरीदारी की है उस दिन आपने भी अगर किया है तो आपका उनका रेट बराबर होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब जब वो उसको सेल कर रहे होंगे तो जो अगर 5% 10% वो कमा रहे होंगे तो तकरीबन इतना ही आप भी कमा रहे होंगे। जब वो निकल रहे होते हैं, देखें मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या दूसरे जो ब्रोकेज होते हैं ये सारे आपसे भी ज़्यादा बुज़दिल होते हैं, इसलिए कि इनका अपना पैसा नहीं होता। इन्हें महीने के आखिर में अपने पोर्टफोलियो में भी दिखाना होता है। इनके पास टोटल दिन होते हैं 15-20 दिन, 15-20 दिन के अंदर इन्हें काम करना होता है। कुछ को ये लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे होते हैं। अच्छा, कल एक साहब ने कहा था कि जी ये माथे का झूमर है हमारे, कौन सा, आपके एंग्रो को कहा था, पीपीएल को कहा था, ये कहा था, तो मुझे वो जमाना भी याद है कि 56 रुपए का पीएसओ बिका करता था। ओजीडीसी जो 36 रुपए का मार्केट में लॉन्च हुआ था, मुझे वो जमाना भी याद है। भाईजान यहाँ पर एक अभी लियाकत साहब जो थे अभी जिन्होंने बात की थी मुझे, ये नमीर केमिकल हुआ करता था जो सिर्फ 55 पैसे का था, आज 110 रुपए का है। आपने जरूर उसके अंदर पैसे कमाए होंगे लेकिन डिविडेंड की शक्ल में कमाए होंगे, कैपिटल गेन की शक्ल में नहीं कमाए। कैपिटल गेन तो देखें ये है 55 पैसे वाला शेयर, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने भी कभी खरीदा था और उससे साथ में मैंने क्या किया था वो बात रिपीट नहीं करना चाह रहा। तो बात यह है कि कैपिटल गेन भी ये था। अब वो जो कह रहे थे कि जी रखा यूनिटी के अंदर, ये मैं आपको बता दूं ये यूनिटी आगे जाएगा अगर आपके अंदर हौसला है, होल्ड कर सकते हैं आप। अब वो कह रहे थे यूनिटी 10 रुपए पे लेने का है, भाईजान आप 10 रुपए पे तो नहीं मिलेगा ये। अगर मैं ये कहूँ कि जो है आपका ये एंग्रो वगैरह भी जो है ना कभी 100 रुपए में लेने के थे, तो भाईजान वो टाइम गुजर चुका है। ये यूनिटी वगैरह ये देखिएगा आगे ऊपर जाएंगे, ये कंपनियां कारोबार कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन यही आपको जो है ना वेट एंड सी करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ रोका जाए। अब जैसे आज मार्केट ये चलिए, कल भी ये मार्केट, अब आपने करना क्या है, जिन्होंने आज खरीदा है कम से कम कल वो 25% to 50% सेल करें। ग्रीन में अगर आप सेल नहीं करेंगे और रेड में खरीदेंगे नहीं तो फिर बाहर बैठ के तमाशा ही देख सकते हैं, फिर तो रोना और पीटना मचेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होता, रोने से अगर मुश्किलें कम होने लग जाए ना
तो हर मरने वाले के मुलाहिकीन बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनकी मुश्किलें बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो है आप अपने आप को जो है ना यहाँ पर अपडेट करें। दूसरा, अब वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे हैं, वॉल्यूम जनरेट नहीं है, तो वॉल्यूम जनरेट भाईजान इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपने जो है एंट्री नहीं ली है, सिर्फ उन लोगों ने ली म्यूचुअल फंड। अब मुझे अगर एक चीज़ 50 रुपए की लेकर 55 में जाके कैप हो रही है, तो मुझे ज़रूर थोड़ी उसके अंदर एंटर होना है। ठीक है, मेरी 50 की 55 में कल देखूंगा मैं। तो आज जो उन्होंने जो वॉल्यूम कम है, ये सिलेक्टेड आइटम को उठाया और आप लोग डर के मारे जो है ना सारे हटे हुए थे। होगा ये था जब 10 दिन से मार्केट नीचे आ रही थी, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि काजी साहब कल जो आपने आज ही से दुआ की थी ना, ये वो दुआ काम आ गई है कि काश शायद कल इन लोगों को जो है ना रहम आ जाए खुदा के लिए। एक साहब जो मदीना मुनव्वरा से थे, काश के वो दुआ जो है ना अपनी आखिरत के लिए भी हम मांग लेते सब मिलके। तो बात यह है कि ये तो आपकी आजी की वाली दुआ जो थी काम कर गई। सुबह तक जो है मार्केट का सेंटीमेंट कुछ नहीं पता चल रहा था, जैसे मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ आप देखिए तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है ना चेंजिंग आ गई। अब इसके अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आप ये वॉच कीजिए कि जिन सेक्टर्स के अंदर जो गिरे थे वही ऊपर जाएंगे। आज देखें आप नेटसोल कहाँ से उठा और कहाँ गया है। एनआरएल को देखें 53 से लेके 54-55 रुपए का, लेकिन ये हौसले वाले इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं, छोटे दिल का इसके अंदर हाथ न डाले। अगर छोटे दिल का डालेगा, हालांकि वो इसमें कमा सकता है, अगर उसने ले लिया और 3-4-5 रुपए मिल रहे हैं फौरन निकल जाए वो, क्योंकि उस देखें हर इंसान की एक वैल्यू होती है। अगर मैं मार्केट में जाऊं और उधार में जो है ना सिर्फ 2 लाख मांग के ला सकता हूँ, मेरी वैल्यू इतनी ही है 2 लाख की। अगर मैं वहां से 10 लाख लाता हूँ तो मैं देखें कंपनियों के अंदर मुख्तलिफ लोगों की तनख्वाहें होती है, किसी की 10,000 होती है, किसी की 20,000 होती है। उसी कंपनी में 2 लाख रुपए का भी होता है, उसी कंपनी में 5 लाख का भी होता है। वजह क्या होती है? ये 5 लाख वाले ने अपनी वर्थ को बढ़ाया होता है। कैसे बढ़ाया होता है? तालीम के जरिए। अपने आप को उस जिस जॉब के लिए उसको रखा जाता है वो प्रूफ कर रहा होता है। तो इसी तरह आप भी जब मार्केट में आए हैं तो आप अपने आप को प्रूफ करें, यहाँ पर बैठकर सेंटीमेंट रीड करें, सारी चीजें वॉच किया करें। अब रहा मसला, बहुत सारे अभी भी 2-4 आप क्या करूं मेरे भाई, फैसला आपने करना है, आप खुद फैसला करें। ठीक है, हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कब तक चलोगे उंगली पकड़ के? मैं शुरू दिन से आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई आप खुद घुस कर देखो, खुद एंट्री लो, ज्यादा ज्यादा लॉस होगा ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि अभी भी बाद में मुझसे कुछ खवातीन ने पोर्टफोलियो भी शेयर की है, तो मैंने उन्हें यही कहा था कल भी, मैंने कहा कि आप माल बेचे नहीं, ये माल आपका रिकवर हो जाएगा, आप इसमें परेशान ना हो। और वही हुआ कि आज उन लोगों के काफी के मेरे पास आ रहे थे कि नहीं हमारा काफी माल कवर हो गया है। मैंने कहा नहीं, माल कवर हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट है। अब देखें मार्केट जितने दिन चलती है, अब जहां से ये रिवर्स की तरफ जाए ना, वहां से आप अपना एग्जिट करना शुरू कर दीजिएगा। हर वक्त आपके हाथ में लिक्विड पोजीशन में होना चाहिए, कैश आपके पास होना चाहिए। ठीक है सर, अब मेरा ख्याल काफी मैं बोल चुका। जी जी इदरीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह अच्छा गाइड किया आपने। और यही टेक्निक्स है, बस आपने इनको जो है प्रॉपर्ली फॉलो करना है। बहरहाल हमारे जो है ना मेंबर्स थोड़े थोड़े जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो ट्रेंड होंगे, इंशाल्लाह इनको भी सही जो है अंदाजा होगा। सारी बात है, थोड़ा थोड़ा कैपिटल है, हर बंदा डरता है ये मार्केट के अंदर हाथ डालने से। और एकदम से जैसे कल 800 पॉइंट मार्केट नीचे और आज 900 मार्केट ऊपर, तो ये थोड़ा सा जो है जरा शॉकिंग है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये जब 2-4 शॉक लगेंगे तो ये जरूर जो है वो सीख ही जाएंगे ये। बहरहाल बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अगर आपके पास वही है कैश मौजूद है, फिर आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। मार्केट यहीं पर है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, यही बाकी स्टॉक्स फिर इन्होंने नीचे आना है, फिर यही से ऊपर जाना है। ये म्यूचुअल फंड ने, बैंकिंग ने आज लिया, कल उन्होंने बेचना है, और फिर स्टॉक ने नीचे आना है, फिर इन्होंने लेना है, फिर बेचना है। बस इसको आप लोग जो है ऑब्जर्व करें, और इसी के साथ ही आप अपनी जो है वो एंट्री भी लें साथ साथ। जैसे लास्ट में मेरा आपको मैसेज भी आया था कि आप जो है वो अपनी चॉइस पर जो है पॉजिटिव स्टॉक्स जो है वो ले सकते हैं। ये तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने कोई स्टॉक्स वगैरह लिए हो, बहरहाल नहीं भी लिया आपने, अगर कैश आपने संभाल कर रखा है तो इंशाल्लाह हम उनको किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा काम आपके लिए। बहुत से स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे रेट पर है, डिस्काउंट पर है, और अभी बिल्कुल भी लोगों की उन पर नजर नहीं है। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, जैसे आजकल जो है वो अमरेली स्टील जो है वो नीचे आया हुआ है, काफी बहुत अच्छे रेट पर है ये। गरीबाबाद सीमेंट आपका 40 रुपए से नीचे आया हुआ है, यकीन करें बहुत अच्छा रेट है ये। मैपल लीफ सीमेंट 45 से नीचे आया हुआ है, बहुत अच्छा रेट है इसका। ये मजीद थोड़ा और नीचे आ जाए और डिस्काउंट पर आपको अगर ये मिल जाता है तो कुछ ही टाइम आप इनको रखेंगे होल्ड, तो ये अच्छा खासा आपको जो है वो गेन देंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से स्विंग लेना होता है ये।
यूनिटी 30 रुपए से नीचे नीचे बहुत अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट करें। 34-35 जहाँ पर आप वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी ने भी यहीं पर ही प्रॉफिट टेकिंग करनी है क्योंकि यही उसका स्विंग है। तो बस इन्हीं स्विंग्स को आइडेंटिफाई करें, प्रॉपरली जो है वो फायदा उठाएं, तो कोई इशू नहीं। अगर वक्ती ये स्टॉक नीचे आ भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर एक कंपनीज है और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये। और अगर आप इनको 6 महीने साल भी अगर रखें तो आपको ये 30% 40% गेन भी देंगे। अगर आने वाले दिनों में स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, फूड सेक्टर चलेगा, ऑटो सेक्टर, तो ये सारे स्टॉक माशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे ये। तो बिल्कुल भी जो है वो घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी डरे ना, और फौरी जो है वो बेचने का भी ना सोचें कि अभी लिया और बिल्कुल डर के मारे बस अभी जरा सी मार्केट नीचे आई तो फौरन बेच दिया। थोड़ा सा हौसला रखें तो इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस जूम सेशन नंबर आज हमारा था 80। इस आज के जूम सेशन 81 में आप जो है मुझे इजाजत दें, काजी नबील को। इंशाल्लाह इसी तरह मिलते रहेंगे और हमारी जो है वो इसी तरह जो है वो जो है गपशप जो है वो चलती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।